सो भाई फाइनली लेगेसी का एपिसोड 6 आ चुका है और आज हम भाई रिएक्ट करेंगे ग्लिच भाई के साथ। व्हाट्स अप ग्लिच भाई, क्या हाल है? एकदम बढ़िया भाई। एक तो 1 घंटे से अपन जो बैठ रहे थे यहाँ पर, भाई 1 घंटा भाई लेजेट। और बट हमने एनीवेज, हम्म। आ गया एपिसोड। एंड पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था डीएचएस कम्युनिटी में, परफॉर्मेंसेस को लेकर, जजमेंट को लेकर, तो बेसिकली मैं पर्सनली ये एपिसोड के लिए उसी लिए वेट कर रहा था मैं, कि मैं देखूं भाई अभी कि क्या होने वाला है? इतना सब क्या होने वाला है इन शॉर्ट। क्योंकि ऑडिशन के बाद ही हम मेन शो अब से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, और हम्म। ऑडिशंस में ही इतने ज़्यादा सिनेरियोस कंट्रोवर्सीज हो गई है। अब देखते भसड़। हैं, 1-1.5 घंटा लेट किया है और सबको पता है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्ट कट हुआ है। अब वो क्या हुआ है वो बात की बात है, सीधा रिएक्शन पे बढ़ते हैं क्योंकि 1.5 घंटे का एपिसोड है, वीडियो और काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आज ग्लिच लेट्स भाई गो के लेट्स साथ गो बैठा लेट्स हूँ तो गो। बातें भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, हाँ लेट्स बढ़िया। गो। दिस इज एन अनस्क्रिप्टेड रियलिटी, सॉरी। हरामी हो भाई। Hip hop beats with the melody. मैंने ना अपनी लास्ट रिएक्शन में एक रिव्यू दिया था, वो मैं पार्ट कट करके डालना भूल गया इंस्टाग्राम पे, या मुझे वर्थ इट नहीं हम्म। लगा। उसमें बोला था कि जैसे और रियलिटी शोज में आता है ना, जब आप परफॉर्मेंस के किसी एक पर्टिकुलर सीन की बात करो तो वो परफॉर्मेंस हमें दिखा दो रिमाइंड करवाने के लिए। जैसे हाँ हसल में भी ऐसे ही होता था कि वो पर्टिकुलर क्लिप हमें दिख जाती थी कि ये पार्ट था जहाँ पे जिसकी बात कर रहे, तो वो लेगेसी में हुआ नहीं। हाँ। देखते हैं एग्जैक्ट, देखते हैं मैंने वो भी नोटिस। हाँ देखते हैं वो चीज़ होता है नहीं होता, वरना फिर कॉल आउट कर देंगे। भाई शी इज खुशी। ना भाई। सो हु, You know और कोई तो ऐसी थी नहीं फीमेल आर्टिस्ट? what's going अरे down पीछे पीछे तो आने दो लोगों को अभी। when I come क्या लगा around. पीछे? देखो पीछे तो है खुशी। तो वो कौन थी? कोई और ही होगा। ठीक है भाई। हाँ। मजे में हो Yep. यार? यहाँ तक तुम पहुँच गए हो, कट टू द चेस। हमको लगता है कि अब थोड़ा तुमसे इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, यहाँ तक तुम पहुंच समझ गए लेते हो, हैं यहाँ तक कि मैंने मेरे लाया जैसे है। हुआ सॉरी। सॉरी भाई, माय बैड। चलो चलो, नहीं टॉक नहीं, टू पॉज अस। नहीं करते भाई, I पॉज नहीं have करते। one thing. Writer blog बहुत अच्छा, ये भाई था, मैं तो सोच रहा था खुशी। लेट्स गो, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। हो रहा है। वो राइटर्स ब्लॉक नहीं होता एक्चुअली, तुम थक जाते हो क्योंकि तुम जब लिखने जाते हो ना, तुमको वही बातें आ रही है। हम क्या करते हैं, जब मैं ऐसे फंसने लग जाता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कोई भी रैंडम थॉट आई, यार कोई भी मैंने गाना बनाया, मैं भेज देता हूँ, ऐसे ही भेज देता हूँ। फिर बाउंस ऑफ होता है कि यार ये बड़ा सही लग रहा था, वो लग रहा था। लाइक आई फील लाइक इस इन्वायरमेंट में काफ़ी इजी होता है बिकॉज आइडिया कहीं से भी आ सकता है। यू नो व्हाट आई मीन। अब हम स्टूडियो में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट इंडिविजुअलिस्टिक बन जाता है बात। भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, जो ट्रैपरा गाने का मेरा हुक है, वो मैं मजाक कर रहा था। मैं प्रदीप के आगे मजाक कर रहा था कि यार ऐसी तो गाते हैं, ऐसी तो होते हैं वो कमर्शियल वाले गाने। मैंने थोड़ा मजाक में गा दिया। मैंने कहा और फिर एक बार इसको थोड़ा मम्बल कर लेते हैं, वो मजाक था। उसने कहा भाई ये अच्छा लग रहा है, डालो। मैंने हार्ड राइट में एक पंजाबी हुक किया था, कर्मा है उस गाने पे, वो भी मजाक था। मैं कहा यही तो फ्लो और कॉम्पोजिशन होती है ना। कह रहा भाई यही करो। इंस्टेंट वैलिडेशन बिकॉज आई बाउंस्ड इट ऑफ समबडी एल्स। सो यू कैन डाउट इट, इट माइट साउंड फनी और नॉट नाइस इनफ, पर एक बार एक राय ले लो, अपने हैं। चलो भाई, देन लेट्स स्प्लिट द रूम। आधे इधर मेरे साइड, आधे उधर रफ्तार भाई के साइड। भाई आई एम मच एक्साइटेड फॉर डी राशि टू बी ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो हार्डकोर हिप हॉप करना जानती है। मतलब मैं पहले भी 1-2 उसके गाने सुने हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देखा, भाई वो क्रेजी है। और उसका ना मतलब जो वोकल टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एकदम इम्प्रूव्ड है उसका वोकल टेक्सचर। लेट्स गेट यू इन गाइस। तो बनाए लेगेसी। Are we ready, cadets? Yes, sir. Let's get it. Let's go. कुछ भी बोलो, लेगेसी एंथम तो क्रेजी है भाई। When I come around, lot of energy.
लेकिन उसका टट्टी है, यू नो किसका कह रहा हूँ, नया आया भाई, उसका मेरे को बिल्कुल घटिया लगा भाई। मतलब जैसे लेगेसी में वो एक हुक होता है ना बेसिकली, जो स्टक या बार बार प्ले कर सकते हम्म हो, उसमें वो है ही नहीं। नहीं है, नहीं है। यार बेला भाई से कम उनका हसल वाला ले लो जो उन्होंने बना रखा है। इस वीडियो पे वो लोग का स्ट्राइक ना आ जाए भाई, वो बाद में बात करते हैं फिर भाई अपन। हमने कंपनी का नाम नहीं लिया, हसल एक डिक्शनरी में भी वर्ड होता है। अच्छा, Hip hop beats with the melody. मैं आ रहा लेने throne, yeah, legacy. Now it's time to call the real rap masters, real spitters, the torchbearers of DHH. Please welcome the OG creators of Legacy and my brothers, Raftar and $sign Krishna. यस सर। स्मार्ट तो लग रहे हैं भाई दोनों, है भी। हार्ले डेविडसन जो पहनी है, इफ यू नो यू नो, यू नो यस और यस। इक्का पाजी भी आ रहे हैं। फुल ट्रोल करते हैं भाई रफ्तार भाई, फुल ट्रोल करते हैं भाई। Wanna come around at the legacy. अबे Beats with the melody. मैं आ रहा लेने throne, yeah, legacy. Go west side. Go south side. This is the legacy. This is the legacy. That's right. Ladies and gentlemen, welcome to Legacy. क्या हाल है भाइयों, क्या हाल है भाइयों और बहनों? Hey, yo, make some noise for Can I kick it? Yes, you can. The official DJ for Legacy starting phase 2. ये सिर्फ phase 2 है, अभी और बदलाव बाकी है। कृष्णा भाई आप ये बताओ मेरे को। और बदलाव बाकी है। लेट्स गो। बदलाव आ गया, बट अच्छा है भाई, देखने को मिलेगा कि फर्स्ट सीजन है लेगेसी का, हाँ, कैसा कैसे ये लोग इवॉल्व होते जाएगा फाइनल धीरे तक धीरे। एवॉल्व होते जाएंगे। एग्जैक्टली। आज हम शो पे करने क्या वाले हैं? भाई रैप अबे यार स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, phase 2 है। भाई रैप का शो है, रैप ही करेंगे। ओ बेला भाई की याद आ गई मेरे को। क्या रैप शो है, रैप कर। रैप कर। किंग भाई को बोला था ना, लेट्स गो। डैम भाई। 2 है। भाई रैप का शो है, रैप ही करेंगे। भाई ये खासियत है भाई की, मुद्दे पे रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं और सटीक रहते हैं। पर मैं बताता हूं आज होगा क्या। आज आउट ऑफ पॉपुलर डिमांड जनता ने हमसे कुछ चीजें मांगी ओके और ये शो हम उनके लिए बना रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ जनता ही ले आए। पाजी, हम भी जनता में काउंट होते हैं, हमारी भी थोड़ी सी सुन लो। वो भी तो कुछ प्रोसेस है ना कि लेगेसी अटेंड करने के लिए कुछ तो। हाँ, फॉर्म वॉर्म कुछ तो। पर आज आए सरपंच, जिन्होंने अगर पंचस पे सर हिलाया तो आपका बड़ा फैलता रहेगा साया। वाह। ओके, सो आप सबके हाथों में आज वोटिंग पैड है एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी वोटिंग विद अस टुडे। आपके वोट्स हम मिलाएंगे एंड देन वी विल डिसाइड। व्हाट विल वी डिसाइड रफ्तार भाई? मुझे पर्सनली ये वाला ना वोटिंग सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि आर्टिस्टों के साथ ऐसा ऐसा रहता है, क्योंकि अब लोगों अरे लोगों 100 बात की एक हाँ बात हाँ भाई, 100 बात की एक बात। मेरे को अभी तक जो जजमेंट का वो डिसीजन वाइज जो रहता है ना प्रोसेस, हसल सीजन 1 का ही मेरे को ऑन एप्ट दिखा भाई, मतलब ऑन पॉइंट दिखा था, रॉ दिखा था। ये मैं ऑडियोमीटर। पहले भी बोल चुका हूँ। ऑडियोमीटर या फिर इवन जो नॉर्मली जजेस भी जो डिसाइड करते थे ना राउंड्स में, वीकली राउंड्स में, वो भी मेरे को बहुत सही लगता था। मैं चाहता था कि जो मेन पैनल है वही डिसाइड करे। एग्जैक्टली अब मतलब ऑडियंस का तो ये है कि उन्हें ज्यादातर कमर्शियल गाने पसंद आएंगे, वो उसके लिए ज्यादा रूट करेंगे, हाँ या फिर उसका फेवर। मतलब अब जैसे सारे कंटेस्टेंट में ज्यादातर सपोर्ट हमें प्रथमेश के लिए देखने को मिला, अकॉर्डिंग टू डीएचएच कम्युनिटी या जो भी सुनते हैं। हाँ वो तब तो है। वहां पे भी क्या पता ज्यादातर बंदे प्रथमेश अगर ऐसे रेड लाइट जोन में खड़ा हो तो ज्यादातर वोट्स प्रथमेश को ही आए। बट क्या होता है, सिनेरियो ऐसा बिल्ड हो कि प्रथमेश की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, दूसरे की अच्छी हो, तो वहां पे वो थोड़ा सा अनबायस्ड हो जाएगा।
होता है। आई एग्री हाँ तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस से हम सजेशन ले सकते हैं मतलब उनके, लेकिन फाइनल डिसीजन ठीक है रैपर्स वो जजेस के हाथ में ही हो। बट डिसाइड हम नहीं करेंगे, डिसाइड एक्चुअली में यही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो प्यारे आर्टिस्ट हैं ना, इनसे मैं शो के माध्यम से पहले ही असली दुनिया से मिलाना चाहता हूं। तो आपका ऑडिशन आपका साइफर राउंड था। आप पहली बार अंडरग्राउंड की उस दुनिया में आए थे। उसके बाद उस अंडरग्राउंड में आर्टिस्ट का नाम होता है, वो नाम होता है, उसके बाद वो आर्टिस्ट और चीजें करने लगता है तो उसे लोग पसंद करते हैं। फिर वो कहाँ जाता है? लोगों की कचहरी में, और वहां जज होता है। तो अब तुम्हें इन्हें खुश करना है, एंड दिस इज वेयर योर लेगेसी विल बी डिसाइडेड। इंटरेस्टिंग भाई, तो मेरे पास इंटरेस्टिंग। एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है, 2 लोग सीधा टॉप 10 में जाएंगे। अभी से इसको जल्दी रैप करने का प्लान है लग रहा है शो को। ये गुड न्यूज थी। अभी बैड न्यूज है, वाओ 2 लोग घर जाएंगे। आज घर भी जाएंगे। पर आई हैव बेटर न्यूज एज वेल। देखो आज लेगेसी पे हम ना बहुत बड़ी बाजी खेलने वाले हैं, सबसे बड़ी बाजी। नया फॉर्मेट, सब कुछ आपके हाथ में। यू आर लिटरली गोइंग टू डिसाइड देयर फेट। पर जब ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेने और एक बड़ी बाजी जीतनी हो तो सिर्फ एक ही कार्ड लगता है हाथ में। Ladies and Ikka. gentlemen, इक्का give it up for our brother Ikka. ओजी भाई, ओजी प्यार ही प्यार है पाजी के लिए। यार और है इस बंदे का यार। और है भाई। I love you too. मैं भी आपसे उतना प्यार करता हूँ। एक बार रफ्तार के लिए शोर मचाएंगे सर। यार जब भी इक्का बाजी को स्टेज में देखता हूँ ना, वो किंग का स्टेज मेरे को याद आता है मेरे आंखों के सामने। उम्मीद 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 वाला। यहाँ पे तौलिया टांग रखा है, बैठ रहे भाई। मतलब एक अलग ही पर्सोना है यार इस बंदे का, क्रेजी। वो डीएचएच के हिस्ट्री में जाएगा वो वाला भाई क्लिप। कृष्णा के लिए सारे शोर मचाएंगे। एक बार इन सभी बेहतरीन कलाकारों के लिए शोर मचाएंगे। Let's go। शुरू करें भाई फिर। बात तेरी वेट है दोस्त। जय भोलेनाथ। जच रहा है कि नहीं है? जैकेट पहना दो। क्या मेरा भाई बैठा मैं बैठा, एक ही बात है यार। अगर ये जहाँ पे है वहाँ मैं हूँ। शरीर से नहीं हूँ पर आत्मा से उसके साथ ही रहूँ हमेशा। बहुत खुशी है, मैंने रफ्तार को बचपन देखा, हम साथ में काम करा है और एक सपना देखा था कि रैप करेंगे। नो मोर जमुना पार स्टोरीज, नो मोर जमुना पार स्टोरी। बट एक चीज है भाई, जब इक्का बाजी बोलते हैं ना तो भाई दिल से बोलते हैं वो भाई लाइक वो इमोशंस दिखते हैं बाजी में। ही इज द रियलिस्ट इन द सीन एंड ही इज माय आइडल। For real, आपने भाई। मल्टीपल टाइम्स मेरी स्टोरी देखी फॉर होगी। रियल, फॉर रियल। तो मेरी ऑडियंस है जो भी मेरे भाई लोग हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई कलम जोन रियल है सीन में इक्का बाजी के बाद। क्योंकि लाइक एकदम अनफिल्टर्ड जो होता है, बोल देना, बक देना, देखना नहीं। मतलब ठीक है आइडियल से कुछ तो ले रहा हूँ, और फिर स्टोरी पे 12 पैक भी मारे अभी लास्ट नाइट। और कृष्णा भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, लोगों को पता नहीं है, मैं कृष्णा भाई को बहुत पुराना टाइम से जानता हूँ। देसी असल करके एक एल्बम आई थी, उसमें भाई का गाना था खतरनाक। उस प्रोजेक्ट पे मैंने ही डाला था Ikka। आई नो ये और मैं बता रहा हूँ आपको ये बात 2009 या 10 की। मेरे ख्याल से तब हिंदुस्तान में रैप शायद ही बहुत कम लोगों को पता था। पर अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये रैप इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंचता। मतलब ठीक है, हाँ मैं कोशिश करता हूँ और अपने काम को बहुत बखूबी करने की कोशिश करता हूँ, मैं निपुण हो सकूँ उसके अंदर, अपना बेस्ट दे पाऊँ, सबसे सीख पाऊँ। मैं आज भी सीखने आया हूँ, आज बच्चों को देखूंगा, कुछ सीख के ही जाऊँगा, क्योंकि मैं कला का दीवाना हूँ, उसका भूखा हूँ भाई। और जितना मुझे मिले आई एम हंग्री फॉर आर्ट एंड टैलेंट। मतलब इक्का बाजी है ना, इक्का बाजी है ना, हमेशा कुछ भी बोलते वो यहाँ से नहीं बोलते भाई कभी। हाँ वो दिल से वो बोलते हैं भाई दिखता ही नहीं है कि वो यहाँ से बोल रहे भाई। हमेशा जो वर्ड्स निकलते हैं ना, क्योंकि बंदे क्या है ना, रैपर्स या जो भी होता है वो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करके दिमाग से सोचते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए। इक्का यहाँ से बोल जाता है भाई। वो बंदा मैड रिस्पेक्ट भाई इक्का बाजी के लिए भाई। वो बंदा यहाँ से Crazy बोल बंदा के है भाई। सब कुछ बोल देता है, तो तब भी हमें लगता है यार ये तो रिलेटेबल है। यू नो व्हाट टाइम इट इज। You know what? गाड़ो झंडा। Let's go. Ladies and mental gents, it's time to call the rapper,
who doesn't just drop bars, he breaks the algorithm. Make some noise for Prathimesh! पहले ही परफॉर्मेंस प्रतिमेश का पूरा डब्ल्यू बना रखा है भाई। हाँ, अरे UFC वाला वो दिख रहा है भाई कि ऑडियंस में से आ रहे हैं। बट कैमरा क्वालिटी काफी इम्प्रूव हुई है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। ऑडिशन साउंड में बहुत ज्यादा ब्लर और बहुत ज्यादा कुछ था सिनेरियो ग्रेन्स का। हाँ, ले फीलिंग ले ले, क्यों रोकूं मैं? आई होप यू हैव मैनिफेस्टेड मोर देन दिस, बिकॉज ये तेरे कैलिबर के आर्टिस्ट के लिए बहुत कम पड़ेगा। ओह, फैक्ट्स भाई। व्हाट यू वांट टू से टू द भाई। कम्युनिटी? भाई कम्युनिटी और सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम लोग कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो सेल्फलेस होके करना। कभी ये मत सोचना कि कम्युनिटी से वापस क्या मिलेगा, ठीक है? जो भी करना चाहते हो सेल्फलेस होके करो, जस्ट गिव इन टू द कम्युनिटी, ठीक है? कुछ वापस अरमन मंकी ड्रिप स्पॉटेड। पाने की एक्सपेक्टेशन मत रखो। लेट्स गो। ओके प्रथमेश, ज्ञान देने आए आज। एक बात बोलने आया है। Bro, are you ready? सर Let's get into it, bro. We'll talk after. लेट्स गेट। भाई आवाज करके एनर्जी चेक कर दो रूम की फुल। लेट्स गो मेरी जुआ। भाई कह रहा है प्रथमेश दोनों ब्लू एंड रेड दोनों बंडाना। मैं ब्लड्स की भी तरफ से हूँ, मैं क्रिप्स की भी तरफ से हूँ, मैं बीच में प्ले करूंगा। न्यूट्रल भाई। मैं गैंग अपनी डिसाइड नहीं करूंगा। जिंदगी थी भाई, मैं अपने जुए के बारे में बताना चाहता हूँ। लेट्स गो प्ले दैट शिट। यो चेक। मेहरबान कदरदान मेरी जान सबरबान, ये मेरी आप भी थी बुरी सांप सीढ़ी सब सुनाओ कर खड़े कान। खाली ही बैठा था चले जान, अच्छे मार्क्स नहीं बाप भी परेशान था। छिड़ा वो माँ के भरे कान, बोले लड़का करे कांड। क्या करूं मैं पढ़ाई से उग चुका था, सुना हिप हॉप और डूब चुका था। पेन बहुत था मैं मुंह छुपाता, इतना ब्रेन वॉश के ना धूप सुखाता। अब घर पे समझाए कौन, बोलते अब बनते नहीं सब आइकॉन। जिंदगी भर के लिए पछताए कौन, जो भीड़ से अलग वो अपनाए कौन। मैं बोला या फक दैट कर ले कन्फेस, अब देंगे वार्निंग या होगा लेसन। अबे कर लेंगे जॉब अगर पीयर प्रेशर या रिस्क ऑफ एक्शन भी है मेजर। तो चल माँ देख मेरे को ये कला का पागलपन डायग्नोस बाय गॉड। तुम्हारी की डायलॉग हाई नोट पर करना है लाइफ लॉन्ग, व्हाई नॉट? कैसे ये रैप सोच लाए नोट, अब पैसे का भाई बोल का है सोर्स। माना कि राइट नाउ आई एम ब्रोक पर करनी है ग्राइंड बहुत आई क्लोज्ड। औदा वैसा दे बाइट फ्लोज, सबर कर बरसेंगे टाइट नोट्स। था जले पे नमक व्हेन आई स्पोक, हाल ही में भारी बजाए शोज। देख मेहनत या किस्मत उड़ाए चोस, खुदा की देन ये रुदा की फेम की। अपन भी बैठे फ्लाइट मोड ब्लाइंड फोल्ड। जुआ जिंदगी जुआ जुआ। फ्लोज मैन फ्लोज भाई, भाई जिस हिसाब से बंदा क्या स्पीड ही कर बोलूं। रहा है, देन ये रुदा की फेम कंट्रोल है आज भाई के पास पूरा। कि अपन भी बैठे फ्लाइट मोड ब्लाइंड फोल्ड। जुआ जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी, जब खेला में डूबा अंडरनीथ। जाने दे जो भी हुआ वंदा नहीं। जुआ जुआ जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी, जाने दे जो भी हुआ वंदा नहीं। जब खेला में डूबा अंडरनीथ। गोटी खेला तो मैं छया, मेरी ओसीडी बहुत ये बेहया। इनकी सोच छोटी हाँ ये फ्लोस खोती तो लोकी। मैं सोचा कुछ देना या अंदर ये गम भी बरी विद इन। लाइफ अब तक थी बड़ी कठिन, डिलीवरी जॉब पे कटे थे दिन। हाँ करा है पॉप था मनी के बिन, अब खलास निकोवा होली के दिन। बर्दाश्त नहीं हो रहा बोली कठिन, रहना था टच में डोरी के बिन। हूँ निभाता कसमें सभी में जिन में टेस्ट में बेस्ट अपन एवर रेस्ट। एनजीपी गैंग वी नेवर रेस्ट, करी पुरानी बातें वीरे। टेस्ट में एवरेस्ट एनजीपी NGP नागपुर भाई, लेट्स गो। इसमें सभी में जिन में Very टेस्ट में भाई। बेस्ट अपन एवर रेस्ट। एनजीपी गैंग वी नेवर रेस्ट, करी पुरानी बातें वी रेमिनिस। दिखे सारे ही रैपर अब डिमिनिश, मेरा सीन में काफी है लेवरेज। थी खुदा की आंखें भी डेविलिश, पर जाना था मुझे वेर हेवन इज। तभी बना मैं काफी हूँ रेबेलिस। मैं और रेफरेंस बेस्ट फ्रेंड, साथ हम मिले तो टेस्टनेस। न्यू जेन या रेस्टलेस bitch, you can't really test this. Too heavy on my chest, yes, but fuck that, मारू bench press. Flow sound करे rented, तो पहुंचाऊं तुझे trenches. Yeah, everything works out in the end. प्यार सारा बरसाओ NDMs, है बदलता बरता हूँ in the end. अगर झोली में भरता हूँ in the end, क्या करूँ मैं लड़का हूँ in the end. अब अपनी चर्चा हूँ in the end, और लड़का ही खर्चा हूँ in the end. पर उनके मैं घर का हूँ in the end. तो खेलो फिर जुआ जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी, जब खेला में डूबा अंडरनीथ। जाने दे Proper जो भी song हुआ structure वंदा भाई। नहीं। जुआ जुआ Proper। जिंदगी जुआ जुआ जिंदगी, जाने दे जो भी हुआ वंदा नहीं। जब खेला में डूबा अंडरनीथ। यो भाई साहब पोटेंशियल दिखा भाई आज के टाइम में। क्रेजी भाई। Yes, brother. प्रथमेश ने इस गाने में आगे पता क्या किया है? स्ट्रोक खेला भाई।
उसने हाँ अपनी हाँ हाँ स्किल्स दिखाई, उसने अपना गाना स्किल्स परफॉर्म ही दिखा नहीं किया, दिया वो भी स्किल्स दिखा के गया कि भाई लेट्स गो, देख लो भाई तुम्हें मेरे से एंड भिड़ना पड़ेगा। और मच नीडेड भी था ये वाला परफॉर्मेंस, नीडेड था क्योंकि क्योंकि लास्ट में फंबल हुआ हाँ था। हाँ फंबल हो गया था। एंड ऊपर से इसमें से ये ऐसा है ना कि गोल्डन चांस है, आपको डायरेक्ट टॉप 10 में जाने का दोनों को मौका फैक्ट्स, मिलेगा, तो एब्सोल्युटली अपना बेस्ट देना पड़ता था यहाँ वही है पर, ना एंड ही एकदम डिड इट भाई। यार, वही बात है ना कि प्रथमेश रिस्पेक्टेड है सीन में, ठीक है, तो हम्म वो मुंह से गिरा था और वो टैग नहीं लगवाना चाहता था कि भाई तुझे तो लास्ट में एंडिंग में आके उठा लिया जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि तेरी पहली हाँ परफॉर्मेंस थी। तो प्रथमेश ने एग्जैक्टली बस खुद को प्रूव करा यहाँ पे कि भाई दिस इज आई एम। Yeah, hip hop. ये है हिप हॉप। प्रथमेश ही है तो अपने नाम की तरह प्रथम। लेट्स गो। बेहतरीन भाई कमांड वोकल पे, क्लैरिटी समझ आती है, इस फ्लोज में भी बात समझ आना, ऐसा नहीं लग रहा फोर्स करके लिखा हुआ कुछ है, जिस चीज को जहां पे आना चाहिए था वहीं पे है। हुक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। मैं तो सीखने आया हूँ, Okay. मुझे लगता है कि हर बच्चे से कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा मैं यहाँ पे। आई ये एग्री वाला आई हिप हॉप एग्री। तो मुझे बहुत पसंद है, कैरी करता है भाई। तो अपनी परफॉर्मेंस में भी जिस तरीके से तू माइक कैरी करके कॉन्फिडेंस, तेरे को अपनी बात पे यकीन है भाई, माँ की कसम मजा आ गया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू इक्का। आई लव ऐसा लगा इक्का कपड़े भाई फाड़ ये दूं अपने। जजमेंट। सीधी बात। ये तू डिजर्व करता है ब्रो, ये तू डिजर्व करता है, तेरे को मिलना चाहिए। चीजें हैं सलूट, ये रिस्पेक्ट तो बहुत छोटी चीजें हैं। आसमान तेरा भाई, ये पूरा आसमान, ये जमीन सब तेरा भाई, ऐसा ही रहियो भाई आप सोचो भाई, एक आर्टिस्ट को, इमर्जिंग आर्टिस्ट को इतना एक ओजी आर्टिस्ट से अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट होता है ना। बूम है भाई, वो बंदा बूम है, पूरा मोटिवेशन एंड आता द है। मेरे को पसंद ही इक्का भाई इसीलिए है भाई कि वो छोटा बड़ा देखते ही नहीं है आर्टिस्ट वो को, चढ़ा वो ऐसे देते हैं, वो आसमान में चढ़ा दिल खोल देते के हैं। बोल देते हैं, दिल खोल के बोल देते हैं। फुल पंप। क्रेजी भाई। प्रथमेश, तू पिछले राउंड में यू वर सिलेक्टेड लास्ट। उस दिन तू बाल बाल बचाया और उस दिन हमने बोला था कि तेरे ऑडिशन वाले परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम तुझे अंदर रखते हैं, राइट? एंड आई टोल्ड यू कि ब्रो रिडेम्पशन का टाइम आ गया है, एंड मुझे लगता है टुडे यू वर ऑन पॉइंट ब्रदर, एंड यू जस्टिफाइड व्हाई वी केप्ट यू हियर। आई लव जो तू वर्ड जैसे दो वर्ड को एक वर्ड के साथ करता है राइम, दैट्स माय शिट ब्रदर। आई डू दैट एवरी डे ऑल डे एंड आई लव इट भाई, आई लव इट ब्रो। बहुत सिंपल ट्रिक दूं, सबको जब इतना बेसिक, जुआ जिंदगी, जुआ जुआ जिंदगी, देखी देखी गंदगी, डूबा डूबा अंडरनीथ, जुआ जुआ जिंदगी, जुआ जुआ जिंदगी, देखी देखी गंदगी, कोई वांदा नहीं, हम अंडरनीथ। इसमें भी तू यू गेट इट, बस सटीक, बाकी सब कुछ यू हैव इट। हुक जैसा साउंड करना चाहिए, वो स्टैंड आउट करना चाहिए गाने के अंदर, कि लोगों को अलग टाइट से नहीं था ना दिखे वो। हुक प्रथमेश एक भाई नहीं का। था वो। ओ फक। ना कंटिन्यू करो चलेगा। प्रथमेश भाई का हुक टाइट नहीं था ना, थोड़ा सा एक का वही है। डिसअपॉइंट हो गए। अगर थोड़ा थोड़ा सा सा भी हुक आज disappoint हो। टाइट हो जाता, हम्म। प्रथमेश भाई, इफ यू नो यू मार देते हैं भाई। हुक जैसा साउंड करना चाहिए, वो स्टैंड आउट करना चाहिए गाने के अंदर, कि लोगों को अलग से दिखे वो। ये तूने स्नीक डिस तो नहीं किया मेरे को पूरा गाना? आप बात कर रहे हो? नहीं, जुआ जुआ कह रहा था तो मुझे लगा। ओ Come on, ओ भाई, ये तो हमने सोचा ही ठीक है नहीं भाई। ठीक है भाई, ठीक है रफ्तार भाई, दिमाग चला रहे हो। रेज बेट यहाँ पे भी, लेट्स गो। क्रेज let's में। go. It's about time. 3, 2, 1. 50 seconds on the clock. ओ ओके, वोटिंग्स। भाई आपके लाइट का क्या सीन है फिर? अरे वो यहाँ पर बारिश हो रही है ना, तो लाइट उड़ गई भाई। तो इंटरप्शन होगा मतलब फुल। सुबह से तो गई नहीं, पॉज कर देना, यहाँ पर अपन कट कर लेंगे। लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं। करना नहीं करना? कर दो, वैसे तो मेरा यूपीएस पे चल रहा है मेरा अभी। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। आ गया। लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं। हाँ कंटिन्यू भाई, लेट्स गो। Yeah, thank you, Prathamesh. Let's go. अच्छा था यार, परफॉर्मेंस अच्छा था, टू गुड। Make some noise for complaints, Rap bhai. ID. Let's go.
Ladies and gentlemen, walking to the arena, you have रैप आईडी भी अपना नया वर्जन ही लेकर आया, पुराना वर्जन हाँ अच्छा किया, मैं तो बोल रहा हूँ। टेस्ट चेंज हो गया ना ऑडियंस का। देखिए लोगों के हिसाब से लाइफ सेटल थी मेरी, राइट। बट मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं सुबह जा रहा हूँ वो कि सुबह को प्रेस कमीज पे, शाम को स्ट्रेस ज़मीर पे, रात को सोच के ऐसा वन ऑफ द बेस्ट वही पे। ये एक पूरा सुबह से चल रहा है, शाम को अपने रूम जा रहा हूँ और जब अपने रूम पहुंचा तो मैं दूसरा इंसान हूँ, एक जो मैं बनना चाहता था, जो मैं एक्चुअल में, बट वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो रही थी। मैं रहता था अंधेरी में और मेरा ऑफिस था बैंड्रा में, तो मैं रोज जाता था सुबह। तो जब जा रहा होता था ना तो जुहू क्रॉस करते हो, हाँ जुहू बीच आता है, तो जब वो जुहू वाला बीच आता था ना, मैं हमेशा वहाँ राइट पे देखता था वो सी को। यस, क्यों देखता था? मेरे को इतना अच्छा लगता था क्योंकि इट यूज्ड टू सिग्निफाई फ्री। यार ये स्टूडियो काफी क्या क्रेजी बना रखा भाई, यहाँ पे स्पीकर चिपके हुए हैं और ये पीछे कैसेट्स है भाई, क्रेजी। Freedom to me. In my mind, I was trying to get out of where I was, which was me being trapped. राइट। तो जब मैं वो देखता था ना, it used to feel like I can do anything, I can go anywhere. वो जो feeling थी ना, एक freedom वाली जो मेरे को देख के आती थी, that kept me going for so many years. When I used to go to office, I used to look at it, I used to be like, भाई एक दिन I'm gonna get out of this. भाई that's our story. जब कुछ achieve होता है, it makes it even better. So I would say भाई, the journey is starting. मुझे पता है, like you've been through ups and downs, but this is the up you're looking at. So इसको अब ये momentum यही तो स्ट्रगल है मेन। फॉर श्योर। कैसे हो रफ्तार भाई, कृष्णा भाई, इक्का भाई, कैसे हो आप? वो तो मेरा पुराना यारी है। बहुत टाइम बाद देखा, आपको बहुत अच्छा लगा। मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे पता तू क्या है, तेरा क्या पोटेंशियल है, आई नो इट। और बाकी रफ्तार भाई हमें तेरी छत्रो छाया में पाया, इसीलिए हमने दोहराया। रैप आईडी जी भाई, कम्युनिटी के लिए कुछ बोल दो यार। कृष्ण भाई मैं ये कम्युनिटी को बोलना चाहूँगा कि कम्युनिटी में सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होते, उसमें वो लिसनर्स भी हैं। हिप हॉप में जो लोग हिप हॉप की बात करते हैं वो सब लोग जुड़े हैं। मैं सबको बोलना चाहूँगा जस्ट बी रियल। अगर हम बोलते हैं हिप हॉप रियल है, क्योंकि आजकल फेक दिखाने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी लगती है, तो मैं चाहता हूँ सारी पूरी कम्युनिटी उस चीज़ को समझे, जस्ट बी रियल, दैट्स इट। ओके रैप आईडी, आर यू रेडी टू रंबल? यस। Yeah. There's some love and shit. There's some love and shit. It's my love song for the lovers in. It's my love song for the lovers in. There's some love and shit. Hey, सी प्यार के बारे में तो सब लिखते हैं, मैं सोचा मैं कुछ अलग सा लिखूं। उसकी आंखों के बारे में लिखना हो तो पलक सा लिखूं, उसके होंठों पे लिखना हो तो कुछ चमक सा लिखूं, और एक रैपर और शायर के बीच होता है वो फर्क सा लिखूं। हर तरफ आग पर तू जैसे बिछा एक बर्फ का पर्दा, जैसे भाई चीफ और ज्यादा चिकना हो गया भाई, क्या? मैंने अभी मैं मन में वही सोच रहा था। मैं कह रहा ये कौन सा बंदा है, ये चीफ और ज्यादा चिकना हो गया भाई। मेकअप का बजट आ गया भाई लेगेसी वालों के पास। होता है वो फर्क सा लिखूं, हर तरफ सी लग ही नहीं रहा भाई चीफ है। आग पर तू जैसे बिछा एक बर्फ का पर्दा, जैसे प्यासा तरसा रेगिस्तान में और तू गरज सा बरसा। कितना मुश्किल है किसी को देना उस रब का दर्जा, पर तेरी बात हो तो सरल सा। अरसा हो गया कोई मिला नहीं तेरे सा, वर्षा हुई मैं भीगा नहीं पहले सा। जादू वादू मानता नहीं था पर लगा तुझे सुनना भी मैजिकल। इस कलाई से पूछ कितना वक्त दिया तुझे, जैसे मैं बेन टेनिसन। बस मुझे जगह दे मेरी, मत करा कर कंपैरिजन। सी ये वो इस बार लिरिक्स भी चल रही है भाई ऊपर फॉर ऑडियंस। हाँ। ओके, तो और मतलब सिंक वाली लिरिक्स है, मतलब सब हाँ, कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी। प्यार जिसमें दिखे रातों में रेनबो, I don't like you a single, तो लिखूं जब तक ना हाथों में पेन हो। ख्याल आए we should run away and we both on the same note, I'm talking west तो मत भाग सिमरन, मैं हूं ना दूंगा मैं ट्रेन रोक। सी ये वो प्यार जिसमें लगे that we made for each other, नजदीकी बड़ी इस कदर। हम सफर बनना था, इस सफर में मुसाफिर बनने तो नहीं आया मैं। हर चीज छोड़िए अगर, मेरी जॉब मेरे शौक मेरे दोस्त, पर तुझे ना थोड़ी भी कदर। Now you talk to others, क्या तूने भी सुनाती है सेम सॉन्ग्स? तेरी आंखों में shame no, तेरे
तेरे रियल वंस लगे फेक सो ना फेम के लिए मैं बना आर्टिस्ट पर नेम जो मिला है दैट आई एम ब्लेस ये गेम अब चले ना गला से सो आई एम हियर टू क्लेम माय प्लेस तो बहुत हुआ जस्ट पिक अ नेम बेस्ट रैपर तेरी बुक में मैं दुख में नाउ वॉच मी कुक देम बहुत आगे इस बुक में मेरे आगे ला अपने गॉडली टॉप 3 प्रोडिजी और जी ऑब्वियसली आई फक देम अप ग्रुप में पर छोड़ू भी कैसे तुझे मैं ऐसे जब तेरे जैसा ना कोई और तेरा लहजा मेरे लिए वैसा ही when I fell in love with your a conscious rebellion poetry now come along cause it's not a rap it's my love song so क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया भाई ये सेम चीज इक्का पाजी ने भी करी थी अगर किसी को याद हो तो। आई रिमेम्बर कहाँ करी थी बताओ भाई, लेट्स गो। एक बार परफॉर्मेंस कंप्लीट करो उसके बाद अपन ये डिस्कस करते हैं क्योंकि एक 1.5 घंटे का है पूरा। हाँ यार, आपने बोला कवर भी करना है। छोटी नहीं थी परफॉर्मेंस थोड़ी भाई, धूल ही छोटी थी पर अच्छी थी यार, इम्पैक्टफुल थी। धूल भाई, धूल ही चटवा दी तूने। यही सुनना था क्या है। ये होता जब पता चलता ना कि एक आर्टिस्ट ने कितना टाइम दिया अपनी क्राफ्ट को। भाई तूने ना ऐसे करके जब वो एक जगह यो ब्रो, यही तो है कला। ये छोटी छोटी चीजें है ना, स्पार्क, यही आग लगाते हैं भाई गाने में। थैंक यू ना, मतलब पोएटिक। उसकी आंखों के बारे में लिखना हो तो पलक सा लिखूं। क्या बोल दूं तारीफ में? उसका जो सेकंड का वेट था ना, इस तारीफ में क्या बोल दूं उसका वेट। तो तेरे को पता वो कितना वेट रखती हैं वो छोटी छोटी चीजें, वो कितना सुंदर बनाती है आपने आपके गानों को। माँ की कसम, मतलब लिखाई देख रहा है तू ब्रो। ये वाली स्टाइल की जो राइटिंग है ना, इसमें मैं इक्का को बाप मानता हूँ। उसका स्टाइल हमने देखा भी है। स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ वाला जोन हो गया ना पूरा। दिस इज एंड इवन लव सॉन्ग्स भी। अरे लव सॉन्ग्स इक्का की लास्ट ईपी ब्लड इन द टीयर्स में वो नहीं था छप्पना इक्का। और ऑडियंस को अगर याद होगा तो 1 मिनट रैप चैलेंज जो था उसमें भी इक्का पाजी का एक 1 मिनट का ट्रैक है, अगर किसी को याद हो तो। भाई वो भी इतना प्यारा, सिर्फ इंस्टाग्राम पे आया था वो, और वो प्रॉपर म्यूजिक वीडियो थी उसकी। प्रॉपर म्यूजिक वीडियो थी उसकी। आई रिमेम्बर, जिसको मैं यूज्ड टू, पर तूने ये अपने तरीके से निभाया है। दिस इज रैप आईडी ओनली, ये रैप आईडी है, वो उसकी ओरिजिनलिटी दिखती है इसके अंदर। पेन गेम सबको पता है ब्रो। तू यहाँ पे है, तुझे देख के बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े, तू डिजर्व करता वो चीजें जो अभी तक तेरे को हासिल नहीं हुई, क्योंकि तेरा क्राफ्ट है ब्रो। इट्स लाइक यू नो, एक लाइन हो रहा है भाई, जब उसने बोली ना है मतलब ऐसी ठीक है, मतलब पर जिस तरीके से तूने बोली ना वो यहाँ सीने में की, मेरे आगे ला अपने गॉडली टॉप 3 प्रोडिजी एंड ऑब्वियसली आई फक देम ऑफ ग्रुप में। इसे बोलते हैं भाई मीटर में लिखना, इसे बोलते हैं वर्ड्स का धक्का मुक्की ना करना, सांस लेने देना उनको भी, कि तू भी आराम से परफॉर्म कर पाए उनको। बहुत लेजिट लिखा है भाई, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करा है तूने। अमेजिंग ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। एक स्मार्ट चीज और करी है इसने, जो तेरा बर्फ का पर्दा, गरज सा बरसा, उस रब का दर्जा, और उसके बाद सरल सा। ऐसा लगता है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि अगली लाइन की पहला वर्ड है अरसा, सरल सा। अरसा ये कोई एक रैप टेक्निक होती है, ऑडियंस को बता दो मुझे। अभी उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है इसके टेक्निक का, वो ही मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन एक टेक्निक होती है रैप टेक्निक, कि तुम अपना जो 4th बार का स्पेक्ट्रम होता है, 4th बार को खाली छोड़ दो, और जो 5th बार फिर अगले लाइन में तुम उसमें कनेक्ट कर दो पूरा। ठीक है, ये चीज आई थिंक मैंने ईपीआर भाई ने भी एक एपिसोड में कभी तो बोला था इसके बारे में। असल में कंप्लीट की थी असल में, यस। और पता है ये टेक्निक्स ना रैपर अनएक्सपेक्टेड अपने गानों में करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, फिर क्या चीज यूज कर रहे हैं, वो कर देते हैं। हो गया कोई मिला नहीं तेरे सा, तो वो जो पर्दा, बरसा, दर्जा, और अगली लाइन की स्टार्टिंग में अरसा डाल के इसने राइम जोड़ा, वो लिखने वाले ये स्मार्ट चीजें हैं। वो टाइम के साथ आती है भाई ये लिखाई, जब आपको ना खुद दिखने लगता है कि लिखना यू नो वो सुंदर कैसे दिखेगा। इस वर्ड के बाद अगर मैं सेम राइम का वर्ड से स्टार्ट करता हूँ ना ब्रो, पकड़ रहती है, वो टूटता नहीं है। तूने ग्रैब करके रखा, और जिस तरीके से तू परफॉर्म कर रहा था,
कमेंडेबल ब्रो, कमेंडेबल। उस चीज में कृष्णा एक्सेल करता है कि मतलब वो जो लास्ट वर्ड खत्म हुआ है जो राइम, उससे अगले राइम का पहला वर्ड और उसके बाद देन इट्स अ न्यू फ्लो। रैप आईडी दोनों मिलके तो कृष्णा भाई को बोल ही नहीं हमारी थे। काफी डीप बात थी बिकॉज तेरी जो जर्नी है वो मुझे अपनी जर्नी की याद दिलाती है, राइट? यू आर नाउ स्ट्रगलिंग टू मेक दिस योर मेन थिंग, है ना? यू आर ऑल्सो वर्किंग एंड यू वांट टू चेंज दैट नाउ। तो तुमने डिसाइड किया कि अब मैं म्यूजिक ही करूंगा, एंड वो जो फीलिंग है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग सो डीपली। जैसे मैंने उस दिन तेरे को बोला था, ऐसे लगता है कि कभी-कभी कि तुम जेल में हो, जब तुम्हें कुछ करना है आर्टिस्टिकली और तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बट अब जैसे इस स्टेज पे तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है एंड यू आर रियली मेकिंग इट वर्क फॉर यू नो, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट ब्रो। थैंक यू सो मच भाई। तो फैक्ट दैट कि हम सबने वो पॉज पकड़ा तेरा शुरू वाला और वो इतना अच्छा साउंड किया। देख भाई, हम एक दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। जब कुछ अच्छा होता है ना, वो ऐसे स्टैंड आउट करके आता है। Facts. भाई टाइम आ गया अब। बिल्कुल भाई, हाँ टाइम आ चुका है। ओके अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड भाई इज जब उसने बोला ना कोई बात नहीं सिमरन, ट्रेन मैं रोक दूंगा, सबने शोर मचा दिया क्योंकि वो रिलेटेबल हो गया। आपको एक चीज उसमें पकड़ी मिल गई कि इसको ये चीज मैं जानता हूं। सो रेफरेंसेस कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं पर ऐसे भी हो सकते हैं कि यहीं पढ़े हो और आपने ना देखे हो। ग्रेट जॉब, बहुत बार होता है। थैंक यू सो मच, कसम से। थैंक यू सो मच भाई अभी तक की ना मेरे को सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा परफॉर्मेंस अभी तक। भाई। एक चीज बोलना चाहूंगा, तो बोल दे। बोलो इस भाई। म्यूजिक में बहुत पीछे है, बहुत अच्छे वोकल्स चल रहे हैं। शाउट आउट टू गमक फॉर दैट। गमक से ये रिकॉर्ड करवाया गया था। चलो भाई, दैट रैप्स इट अप। थैंक यू रैप आईडी। You got 15 seconds once अरे इक्का again. पाजी को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया। लास्ट में इक्का पाजी कुछ बोल रहे थे। 2, 1. Start your words. Thank you so much, Rap. Let's go. Make some noise for your homeboy, Hussein. चटकी तो है भाई। ये बंदा प्रॉपर आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट प्रेजेंस होना सबसे जरूरी है। हाँ, परफॉर्मर भी है। ये देखो पूरी माइकल जैक्सन वाले फील लेकर आया बंदा। ग्लव्स प्रॉपर भाई। इंटरनेशनल है लड़का भाई। हाँ हुसैन क्या बोले कृष्णा? भाई, अलग चमक रहा है आज तू। तो रॉक स्टार वाइब है तेरी। लुक एट हिम। मेरे को लगा चढ़ते ही बोलेगा क्या तुमने भी कभी किसी से प्यार किया? Yo bro, you looking dapper. Sick. Thank you, Kawai. Thank you. Man, I know you. तेरा भाई, मैं मिला हूं तुझसे भाई, मेरे को याद है। अंचो स्वैग ही अलग है तेरी बॉडी में ब्रो। ओ क्या मैंने सही सुना? और इसपे वो टीट वाली वो बीप वाला डाला नहीं यहाँ बीप क्यों नहीं है भाई? तेरा भाई, मैं मिला हूं तुझसे भाई, मेरे को याद है। अंचो स्वैग ही अलग है तेरी बॉडी में ब्रो। How you swag bro? मैं बेकरार हूँ सुनने को आपको। कम्युनिटी को क्या बोलना चाहता है यार? भाई कम्युनिटी पहले कृष्णा के पास एक क्वेश्चन था कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हो। अब एक और क्वेश्चन है, अब आप कम्युनिटी को क्या बोलना चाहते हो? लेगेसी वालों ने चिपका दिया। लेगेसी कृष्णा भाई के लिए स्क्रिप्ट सेट है भाई। अरे ग्लिच भाई कहाँ चले गए? अरे ग्लिच भाई कहाँ गए हमारे? अरे भाई अपने ग्लिच भाई हो गए गायब। ग्लिच भाई का तो कुछ तो लफड़ा हुआ है। हेलो हेलो हेलो, आ गया आगे भाई मैं कह रहा भाई कहाँ गायब हो गए भाई? ओके, तो ग्लिच भाई की तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। रुक जाते, स्टेबल हो जाएगा, है ना? What the fuck? भाई को कॉल करूँ क्या? अरे मेरा डिस्कॉर्ड क्रैश हो गया भाई। डिस्कॉर्ड क्रैश हो गया। 1 सेकंड।
डन, अभी अभी आ गया। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही ना? अरे वो, हाँ हाँ, वो डिस्कॉर्ड क्रैश हो गया था, पता नहीं क्यों। विंडोज भाई गरीब। यार नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल से। नेटवर्क ना नेटवर्क तो ऑन स्पॉट है चलो भाई। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, फुल पावर भाई। ब्रो यही बोल एडिट रहा में हूँ भाई, संभाल लेना। देख रहे हो सीधा जाएगा ये। अभी हिप हॉप कहाँ तक गए अपने भाई लोग ने कहाँ तक लेके आ गए ले। तो बस भाई तुम लोग जो भी कर रहे हो करते रहो, ऐसे ही एक दिन देखना हिप हॉप और फटे ऊपर चल जाएगा एक दिन। लेट्स गो। हुसैन, ये are you बंदा भी ready? अनफिल्टर्ड है भाई। सर हाँ हाँ हाँ, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। एक दिन मैं क्लब में, एक दिन मैं सड़क पे, एक दिन में बनते नहीं स्टार, हम तरस गए। एक दिन तो आएगा नायक और एक दिन में पलटेगी करप्टेड गवर्नमेंट। एक दिन मैं वांटेड टू खबर में, एक दिन मैं बिलबोर्ड और मैगजीन के कवर पे, एक दिन मैं पेटी पे पेटी, फिर पेटी से धोखे होकर डाले डबल है। एक ही है मालिक और उसका ही करम है, एक मेरा साथी जो मलंग है। एक आधी गोली पे नाम मेरे दुश्मन का रखता जो मेरे को फुल ठसन में। एक आधी शॉडी को बॉलीवुड आने का, एक आधी अपने ही मगन में। एक आधा दे देगा जान अपने देश के लिए, एक आधा बेच देगा वतन ये। जिस दिन मैं हो जाऊंगा खत्म बेबी, रखना तिरंगा है कफन पे, माटी के पुतले को देना सलामी और कर देना मुझको तो दफन बेबी। आज के बाद तू रखेगी याद के मुश्किल में खाली दे अपन बेबी। मंजिल के पीछे हम भागे और पक्के इरादे तो रखते हैं सबर बेबी। सपनों की चद्दर में स्ट्रगल बेबी, अक्के बम्बई की अपने पे नजर बेबी। आज की झोली में सिक्का डाल जिंदगी, कल नहीं तो परसों फिर डबल देगी। अपने तक आई कोई बात तो चावल को वापर के कर देते मर्डर बेबी। भाई बोला लिख तेरे कलम को पकड़ और रगड़ डेली। एक दिन मैं क्लब में, एक दिन मैं सड़क पे, एक दिन में बनती नहीं स्टार, हम तरस गए। एक दिन तो आएगा नायक और एक दिन में पलटेगी करप्टेड गवर्नमेंट। एक दिन मैं वांटेड टू खबर में, एक दिन में बिलबोर्ड और मैगजीन के कवर पे, एक दिन में पेटी पे पेटी, फिर पेटी से खोके होकर डाले डबल है। एक ही मालिक और उसका ही करम है, एक मेरा साथी जो मलंग है। एक आधी गोली पे नाम मेरे दुश्मन का रखता जो मेरे को फुल ठसन में। एक आधी शॉडी को बॉलीवुड आने का, एक आधी अपने ही मगन में। एक आधा दे देगा जान अपने देश के लिए, एक आधा भेज देगा वतन। हाय वही है भाई, वही है बंदे। परफॉर्मर है भाई ये। परफॉर्मर है भाई, परफॉर्मर है भाई, एब्सोल्युटली। My mic performance structure on point bro. थैंक यू भाई, 100 नंबर। थैंक यू भाई। लिरिकली थोड़ा सा और हो सकता था, पेन गेम थोड़ी सी स्ट्रांग हो सकती थी भाई, मुझे ऐसा फील हुआ। इक्का बाजी प्रॉपर जजमेंट पास कर रहे हैं भाई। लेट्स गो भाई। पर मेरे लिए भाई स्ट्रक्चर, बीट सिलेक्शन, तेरा परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट ब्रो। थैंक यू भाई। मतलब मुझे ये पता है कि तू उससे है कुछ बेहतरीन है भाई, तू उससे बहुत बेहतरीन है भाई, क्योंकि मैंने तेरे को देखा है ब्रो, और मैं बहुत कम बंदे हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। यू आर वन ऑफ देम। तू बाकमाल इंसान है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। और मुंबई है ना, मतलब मेरे को बहुत सारे रैपर एक जैसे लगते हैं ब्रो, तू थोड़ा अलग है तू मुंबई से ही, पर तू थोड़ा अलग है। स्लैंग सबके सिमिलर हो जाता है। थैंक यू यार, बड़ी बात है भाई मेरे लिए बहुत ये। मेरे को परफॉर्मेंस क्रेजी लगी ब्रो। शुक्रिया भाई। एनर्जी क्रेजी भाई, कॉन्फिडेंस क्या क्रेजी कॉन्फिडेंस है ब्रो। जैसे भी तेरा पूरे तूने इमेज बनाई है भाई, आर्टिस्ट को बहुत साल लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में, ऐसी इमेज बनाने में, एक थॉट डालने में, और क्रेजी भाई। मेरे को जो इक्का भाई ने बोला वो बात सही है, मुझे लगता है वो पोटेंशियल है, क्योंकि हमने वो पोटेंशियल ऑलरेडी तुझ में देखा हुआ है। थैंक यू भाई। राइट, हमने ऑडिशन में भी जब तूने वो एक फ्री स्टाइल किया था, उसके बाद उसमें ही पोटेंशियल दिख गया था, यू नो। तो हमें पता है कि वो पोटेंशियल है, बट एज इज मैं ये सॉन्ग जज कर रहा हूँ, मेरे को सही लगा, बढ़िया लगा मेरे को। थैंक यू भाई, थैंक यू। नाइस। क्या मिथुन दा क्या बताऊं? पहले नहीं दिखा था, तेरे बोलते दिख गया भाई मुझे। मैं ना बहुत पहले, कभी यार हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैं ना बहुत पहले यही सोचता था, ऐसे राइम्स होने चाहिए, ऐसा वो होने चाहिए। फिर मैं ओवर द इयर्स बहुत रैपर्स से मिला जो एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर देते हैं,
उनको वो जबरदस्ती का परफेक्ट राइमिंग चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से अपना वो स्टाइल लोगों को बेचा है कि मैं तो ये टाइप का रैपर हूं, तो वो आपके अंदर वो चीज खोजने लगते हैं। ये ना चालू है, सेंस की बात हो रही है बहुत चालू है। ये बताऊं क्या करता है, ये ऐसी कमर्शियल चीजें करता है कि बिके पहले, और बाकी जो ये स्टाइल वाले वो बीच में देता रहता है। बट बीइंग ऑन अ कंपटीशन तेरे को दोनों बातें मिक्स करनी पड़ेगी। गाना बॉप है, बढ़िया है, सरप्राइज करके नंबर निकलवाने हैं। समझ गया कि अभी तक तो ये ठसन, समझ रहा, ये सब बातें चल रही है, अचानक से एक बीच में से एक झूम गया, समझ गया ना, एक वो लचक। दूसरी चीज, बहुत अच्छा स्टाइल है, परफॉर्म कर रहा है, सब वर्ती एडवाइस भाई। तू जिस स्टाइल का आर्टिस्ट है ना, मैं तेरे को बढ़िया एडवाइस देता हूँ, कम एनर्जी डाल। ठीक है ना भाई? एक दिन में क्लब में, एक दिन में सड़क पे, एक दिन में बनने ना स्टार, अब एक दिन में हम तरस गए, तना ना ये समझ रहा है, तू ले सकता है क्योंकि तेरी पर्सनालिटी पे जाता है। गाना तेरा एक नंबर है भाई, ड्राइव सॉन्ग 100%, इट बैंग्स एज अ सॉन्ग तो परफेक्ट। कुछ गाने गिरते हैं ना एकदम कि ऐसे हाँ ठीक है, डैम ब्रो, सिक। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। एक बात ऐड करना चाहूंगा, एक जो कलाकार होता है ना, वो अपना कैरेक्टर ढूंढने में ना बहुत टाइम निकाल देता, तेरे पास ऑलरेडी है। बिलीव मी ब्रो, ये पैकेज है ये यार, किसी को ना हासिल नहीं होता। तो तूने बना रखा, तूने कैरी इतना अच्छा कर रखा ना अपने आप को, लोग तेरे को देखेंगे भी, तेरे को सुनेंगे भी, सिर्फ सुनेंगे नहीं, तेरे को देखेंगे भी, तेरे को देख रहे हैं। तू रॉक स्टार वाली वाइब देता ब्रो मेरे को, और डिफरेंट मैन, सिक। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, लग रहा है। Thank you, judges. Once again, my Legacy fam, are you ready? Yes. Legacy fam, are you ready? भाई मुझे ब्लैक पैंथर, ओके ठीक है। Time's up, guys. Thank you for clocking in the words. ऑल द बेस्ट। अब जाके टेंशन में बैठ जा। टेंशन में बैठ जा भाई। Ladies and mental gents, let's hear it for Manister. पंजाबी आ गए ओए। बाबियो कितना? बहुत बढ़िया, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मैनिस्टन 10 तो है भाई ये। हाँ भाई मैनिस्टन, हाँ जी, क्या कहना चाहते हो कम्युनिटी को? मेरे को अच्छे से याद है, मैंने दिसंबर 2013 में लिखना शुरू करा था। 2026 में मेरे को 13 साल हो गए करते हुए, और मुझे नहीं लगता था कि रैप इतना एक्सटेंट पे ग्रो हो सकता है, क्योंकि उस टाइम 2013 में गिने चुने रैपर्स होते थे कि 5-6 मतलब जितने हैं फेमस हैं, तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूं मैं सबको देख के इस टाइम। हमारी बात कर रहे हैं भाई, हम तो 2008, 9, 10 में भी थे यार, तब से। मैं बहुत छोटा था ना हम तो तब भी गाने बनाते थे, हम तो अब भी गाने बनाते हैं। मैं बहुत छोटा था। Let's go, Manister. यस। हाँ, गदे जेट लौटे जो साइड पे खड़े, इनसे तो तू मत ही फैल। ओ मुड़ के नहीं आया वापस, जीने साडे ना रखे वैर। मुंडे सारे कतई जैन, मुंडे सारे कतई जैन, जो मुंडे सारे मेरे गैल, ओ मुंडे सारे कतई जैन। आवे लो जी मुंडे कहंदे ओ जी, दिल्ली नोएडा ते फिरोजी दे राजे ते पैसा वोटी सामी मोटी वारदाती होती, जब तक नहीं खाते रोटी आधे लौंडे कतई जैन, आधे लौंडे होने कतई नोटी। बेटे आंख नीचे करना चाहिए फेर के, म्यूजिक बैंग सवेर में तुझे घेर के, लोगों की जाती है बारात होके घोड़ी पे सवार, अपनी जाएगी बारात मेरे शेर पे। लोग करे ब्ला ब्ला ब्ला, पर मेरा पोज ले ना तेरी मेरा दोस्त के था चले रेस उत्ते बैठ चले गा लोग ते मैं पार की बाबा चिल दे लाइक मी विल नेवर बैक की जान नी मसासा से क्या मैं काका से क्या मैं उड़ा से क्या मैं इब्से जान नहीं मैं लाला। हम तो प्यार करे हेटरों से, बिठा के रखते हम ऐसे बंदों को डैश पे, लेते नहीं अपोलॉजी हम पे। यहाँ पे एनर्जी ड्रॉप हुई क्या? हेटरों से बिठा के रखते हम ऐसे बंदों को डैश पे, लेते नहीं अपोलॉजी हम पेपरों पे, माफी करते एक्सेप्ट सिर्फ कैश में। मुंडे सारे कतई जैन
भी पैसे आड़ी आई नहीं The only time अपना चेक करे बाउंस जब हम करे बॉल को डंक पहन के नाइकी PBNC आ रहे चढ़ के लॉन्डो से तगड़ा कोनी तेरे गोटों की गोटी बना के खेले ये कंचा गोली कपा सेड़ा में टाटा सेरा ले घूमे लौंडे पाटे बेरा नहीं पापा का तो ले रहा ये मेलेटोनिन लोग मेरी देसी अमेरिका यानी फ्लो करा कुर्ता पजामा पाके गैंग साइन थ्रो करा लोग कहण तू तो स्टार हुण मैं कहना स्टार ता ये लखा मैं तो चन्न जे हम ग्लो करा मेरी प्लेलिस्ट में 2 रैपर और मैं खुद का टॉप 2 बाकी सारे रैपर है ये हॉलो रोल मॉडल्स मिल नहीं पा रहे इंडिया के रैपर्स में मुझे इंस्टा पे होता ऑप्शन खुद को कर लेता फॉलो लौंडे जो साइड पे खड़े इनसे तो तुम मत ही फैन मत ही फैन मत ही फैन मत ही फैन ओ मुड़ के नहीं आया वापस जिधर साथ ना रखे वैर मुंडे सारे कतई जैर मुंडे सारे डीजे वो एंजॉय कर रहे हैं जो मुंडे सारे मेरे गैल ओ पता है ना कैमराज ऑन है। मुंडे सारे कतई जैर भाई था भाई ये परफॉर्मेंस एक दो जगह छोटा छोटा मिस हुआ भाई लेकिन हाँ, हाँ, परफॉर्मेंस ब्रो बट वो आई थिंक वो एनर्जी लो भी नहीं बोल सकते हाँ वो शायद से ब्रीथिंग इशू है वो छोटा सा हाँ वो कुछ तो हुआ है या क्या पता टेक्निकल भी ही हमें ऐसे सुनाई दिया हो परफॉर्मेंस में वो सही हो। हाँ बट परफॉर्मेंस तो था भाई क्रेजी था पावर पैक था नहीं एंजॉय कर भाई मैं चाहता हूँ तू ये एंजॉय करे इसे कर रहा हूँ मैनिसन ये कौन चिल्लाया क्या माइक में आके चिल्ला ऐसे सुनाई दिया भाई मेरे को मैनिसन हाँ जी ये कैसा लगा बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्या लगता है क्यों इन्होंने एंजॉय किया मेरा हुक बहुत ज़्यादा हार्ड है देख कॉल बैक है मेरे हुक में मुझे पता है कि स्मार्ट है तू स्मार्ट है तू क्योंकि सच बात बताऊं ये पेपर पे लिखा हुआ इतना हार्ड नहीं लग रहा पर जितना तूने उतार के कर दिया ना काम हाँ जी वहां खेल गया तू सारा कई जगह तूने जबरदस्ती के धक्के माले मेलेटोनिन डालने की कोशिश करी है मत करो थोड़ा सा भी किसी और का कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है तेरा कतई जहर बहुत था और मेरे गैल नहीं होता मेरी गैल होता है पर गाना चल गया फीलिंग आनी चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच मैनिस्टन हाँ जी बुलंद आवाज है भाई तेरी बढ़िया खड़कू एकदम इक्का पाजी के पास कोई शायद तो ऐसा शब्दकोश है भाई जो वो ऐसे वर्ड ढूंढ के लाते हैं हर जजमेंट में अलग अलग वर्ड्स भाई हर जजमेंट में अलग वर्ड्स और ऐसे हिंदी में तो proper निकलते मास्टरी हैं। कर रखी है भाई इस बंदे ने मतलब इंग्लिश तो बंदे के मुंह से सुनने को ही नहीं मिलती भाई जो हिंदी के शब्दों से खेल जाता है ना भाई गानों में और ऐसे नॉर्मल भाई क्रेजी जैसे कि रफ्तार ने बोला भाई हुक बहुत ही बेहतरीन था थैंक यू हुक की गेम होती है तेरी बड़ी टाइट है भाई अब हुई है इक्का बाजी को सेटिस्फेक्शन अब इक्का बाजी को कुछ टाइट मिला है टाइट मिला है 2 परफॉर्मेंसेस के बाद अब आया इक्का बाजी को अब इक्का बाजी ऐसे अब ऐसे रिलैक्स अब मिली है हुक टाइट यू नो खुद भी बोलने के बाद शर्म आ भी हंस रहे हैं भाई। लेट्स गो तो आई गेस मेरी भी चीज कहीं नहीं हिलती भाई कंट्रोल भाई ये कुछ बहुत ही ऐसे फ्री नहीं हो रहे ये लोग ठीक है भाई ठीक है परफॉर्मेंस बढ़िया था तो कुछ नहीं बोल सकते अपन मैंने स्टैंड कह रहा फिर तो मेरी भी कहीं नहीं हिलती मेरी भी कहीं हिल भाई आपका हिलेगा मत बोल भाई ठीक है भाई तो आई गेस मेरी भी चीज कहीं नहीं हिलती जोक्स अपार्ट बहुत ही बेहतरीन भाई जैसे रफ्तार ने कहा सरल लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा था मैंने कृष्णा भाई से ही पूछा ओजी वोटी रोटी नोटी मैंने कहा बहुत डबल सिलेबल भी होता ना बहुत सही साउंड करता सिर्फ सिंगल ही है
राइम पर जिस तरीके से तूने उनको फ्लो अपना लेके अटका के जिस तरीके से तूने करा बहुत ही बेहतरीन। बट डबल टाइम जब तू हुआ ना वहाँ थोड़ी मुझे गड़बड़ लगी ब्रो, वहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी वही जिसकी हम बात कर रहे थे वर्ड्स की, और मुझे लगा वो सही से प्रॉपर बोले भी नहीं तूने। मैं सबको बोल रहा हूँ डबल टाइम आप करो ना तो शब्दों की बनावट को हमेशा देखा करो कि वो समझ आए। अगर वो समझ नहीं आए ना तो बहुत बेहतरीन बात आपकी ना कभी कभी अनसुनी रह जाती है। जीत तो तू हुक पे ही गया था स्टार्टिंग में, परफेक्ट हुक कर परफेक्ट जजमेंट भाई, परफेक्ट जजमेंट लिया था। जब तूने जनता जनार्दन का दिल जीत लिया तो हम कौन होते हैं भाई फिर बोलने वाले। फैक्ट। और भाई हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो इक्का भाई ने बोला ये कतई नोटी खाते रोटी, ये हम जब पढ़ रहे थे ना हमें लग रहा था ये कैसे है, बिकॉज हम भी, ये हमारी पहले भी बात हुई थी, हम ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कई बार ना एज रैपर्स कि अच्छा ये ऐसे राइम हो रहा होगा, बट तूने जो फ्लो चेंज करके जैसे लाया है ना वो बहुत सरप्राइजिंग लगा और वो क्रेजी लगा मेरे को। पहले मतलब पहले 4 बार में मेरे को लगा ओ ये तो कुछ अलग हो गया भाई। यार तेरे पंच लाइन्स भी काफ़ी अच्छे थे, आई लाइक इट ब्रो। मेरे को ये तो ओनली टाइम अपना चेक करे बाउंस जब हम करे बॉल पहन के नाइकी। और इंस्टाग्राम वाला फॉलो वाला भी बहुत सेक्सी था भाई। Judges, now it's time for you crowd to vote. Three, 2, 1, start voting. कतई जार करेगा लड़का। Man, so let's go. इस बार रेशम की दुकान में बेचने रेशम गमक रेशम लेके क्लासिकल म्यूजिक का नमक आ रही है गमक। Let's go, let's go. चीता आ गया तेरा भाई, चीता आ गया ओए। I feel I know what to expect from you now. Yeah. Like right now, you said that it's going to be classical. This, that. I can sort of imagine it. Sort of imagine it. Okay. Like you've heard Missy Elliott. No. Lauren Hill. I've heard one. You should explore that zone as well. Makes sense. So I want you to get into do this, but then come back and do something like that, and be like, oh my god, Makes like sense. you know, Makes sense. she's a bona fide rapper also. You know what I mean? Yeah. So मतलब you should be sharp all कृष्णा भाई की जॉ लाइन तगड़ी है। through. ओनली गे शीट हाँ। जॉलाइन है इसलिए दाढ़ी नहीं रखी। नमस्ते सर। क्या हाल है तेरे? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेगी तू कम्युनिटी को? सर मुझे ऐसा लगता है कि हिप हॉप ने विलन की तरह एंट्री मारी है इंडस्ट्री में और काम हीरो का हो रहा है। ओके। तो अगर विलन बनके हीरो के काम हो सकते हैं तो लाओ अपने अंदर के असुर बाहर। फुल डायलॉग बाजी। क्या लाओ अपने अंदर के बाहर? अपने अंदर के असुर बाहर लाओ और फेंक दो पन्ने पे। डीमन मेरे अंदर करता है वो नॉक नॉक आना चाहता है वो बाहर, कहता है ही जस्ट वांट टू टॉक। गमक, हाँ जी। आई एम इचिंग टू सी इस बारी क्या किया है, एंड इज इट मोर रैप देन इट वाज। ऑल द बेस्ट गमक। थैंक यू। पता है ग्लिच भाई, मैं गमक के मुंह से वो सेम फ्लो नहीं सुनना चाहता जो एक गमक लेके चलते। खैर वो शायद गमक का स्टाइल है, बट वो प्रॉपर ऐसा लगता है कि वो क्लासिकल वो दिखता है गमक की आवाज में जब वो फ्लो स्पीड करते। तो मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड वो कर रहा हूँ। बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट के ना अपने स्टाइल्स होते हैं। क्योंकि अभी इवन कृष्णा भाई को भी पिछले एल्बम आने से पहले तक यही मेन वो था ना कि सेम साउंड में करते वही मैं कह रहा हूँ, वो सिग्नेचर बन जाता है। हाँ, सिग्नेचर बन जाता है। आई थिंक वी एज एन ऑडियंस हम थोड़ा बहुत रश कर जाते हैं कहीं ना कहीं नए आर्टिस्ट को जज करने में। थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि हमने पहले भी सुना है गमक को। शी इज लाइक बढ़िया भाई। साइफर्स की रील से देखी कितनी, हाँ गाने साइफर्स सुने की हैं, रील से हाँ। देखिए। एग्जैक्टली और पता तो आर्टिस्ट धीरे देख धीरे सकते ना माइंड में ग्रो कर जाता है सुनने बिल्कुल। के बाद। शायद वो हमें फर्स्ट टाइम अच्छा ना लगे, कोई गाने के साथ भी ऐसा होता है कि वो हमें फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं लगता, फिर वो जब इंस्टाग्राम पे हम उसे बार बार सुन लेते तो खुद ही हमारे दिमाग में क्रिंज गाने हाँ। बजने लगते हैं। एग्जैक्टली लेट्स गो।
असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 नर खग असुर 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 पर पिंजरे हैं पंजों में पत्र पड़ा पंख पिघल के पूर्ण पिशाच पला पंचम पर पायलों की पांच पूजा पीछे परतों के पनपते प्राण प्रहार पल पल पवन पोषण महल पट पंची परिच प्रकाश प्रकाश पराक्रम प्रगति प्रभा पलटाव है यार शुरू में ही एनर्जी गई भाई, हाँ क्योंकि वर्ड सिलेक्शन इतने भारी भारी ले रखे कि उन्हें प्रोनाउंस हेवी करने में हेवी हाँ, वर्डिंग है, हाँ हेवी वर्डिंग है। और वहीं पे कर दिया काम। पंचम पर पायलों की पांच पूजा पीछे परतों के पनपते प्राण प्रहार पल पल पवन पोषण महल पट पंची परिच प्रकाश प्रकाश पराक्रम प्रगति प्रभा पलटाव है पुनर्जन्म प्रतिवाही प्रमाण ध्यान दुरंदर धर्म ध्वंस दर दमक दमक धड़के धरती दुन दुलकन हो वंचित दुन धरोहर धुनि रमान धिक्कार धैर्य पद धूम क्वेत धूम्र दुष्ट दृष्टि दम दम बाज धरती सब सृष्टि धवल धनी धागे तित गत गति गद तकिट तकिट रकति किट दान दा भाई ट्रैश परफॉर्मेंस, स्ट्रेट अप ट्रैश परफॉर्मेंस। आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब करना ही नहीं था गाने को जब आप उसे एक प्ले चीज नहीं अगर कर पा नोटिस रहे हो। एक चीज अगर नोटिस करोगे ना, आई थिंक आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से ना वो एक हेवी वर्डिंग टेक्निकलिटीज कंप्लीटली ये टेक्निकलिटी है। एंड अगर उसी के साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, हेवीनेस दिख रही है ब्रीथिंग में, डिलीवर करने में। जस्ट बिकॉज ऑफ बार्स काफी ज्यादा लंबे हैं। आप लिरिक्स में हाँ। देखो बार्स बहुत लंबे हैं, गैप नहीं एग्जैक्टली है। रफ्तार भाई भी तो ये बोल रहे कि वो जबरदस्ती नहीं डालने ना, छोड़ दो। हाँ हाँ रफ्तार भाई भी ऑडिशन राउंड से ये बोल रहे कि मत करो, और अभी भी वो अगेन यही बात बोलेंगे। भाई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इतनी ज्यादा तुमने राइम्स और इतने हैवी वर्ड्स उठा दे कि हम नॉर्मल भी जब प्रोनाउंस करेंगे ना तो वो हम नॉर्मल भी नहीं बोल पाएंगे। कुछ वर्ड्स तो ऐसे भी हैं। हाँ तो बस उसी में सारी गेम बिगड़ गई और अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। धरती सब सृष्टि धवल धनी धागे तित गत गति गद तकिट तकिट रकति किट दान दा रकति किट दान दा रकति किट दान नमन विनाश को नयन नाराज हो नाच नृत्य हो नाच का नाच नर पिशाच हो निशब्द निष्ठुर न्याय ना हो नरक निरंतर नस नस नावी नग न खून और नाम निडर खगन Breathing का issue है सारा। जिंदा हो जो नरक वासी की निष्प्राण नसर निस्तन भूत असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 सनक सनक संदेश संहार का क्षमा हो संदेह हो जहाँ संकट सामना समय समय पर सदैव शीश समान सजा संकल्पी सम्राट समाप्ति संघर्षी सर्वोच्च सकारी संबंधी सब शांत सहायक Offbeat हो गई। ब्रीथिंग इश्यूज। Offbeat हाँ हो हाँ गई। ब्रीथिंग इश्यूज, ब्रीथिंग इश्यूज। असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 ये भी नहीं प्ले हो पाया भाई ढंग से। असुर 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 नरक का असुर 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 नरक का असुर 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 असुर। बट ये बहुत अच्छी बात है कि बंदी ने छोड़ा नहीं। एग्जैक्टली बंदी ने पूरा एंड प्ले ऊपर कर से दिया। अगर टेक्निकलिटीज के पर्सपेक्टिव से देखे ना भाई, बहुत ही हैवी ट्रैक है भाई। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना वो बहुत बड़ी बात होती है। जस्ट द मेन इशू यहाँ पर आ रहा है कि वो दिख रहा था, ब्रीथिंग इश्यूज दिख रही थी यार वो वर्डिंग्स पूरे के भी। गाने में दिख रहा था क्योंकि स्पेस ही नहीं छोड़ रही है ना। हम्म और रफ्तार या कोई जजमेंट पास करेंगे तो यही बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन गलत था। हाँ इस राउंड के लिए। हाँ बहुत हार्ड इक्का परफॉर्मेंस बाजी की भाई। शक्ल देखो भाई, इक्का बाजी की शक्ल देखो। ए क्या चल रहा है? हाँ भाई गमक। सर आप बहुत डरा रहे हो। अरे मतलब समझ आए तो कुछ बोलूँ ना। मुझे वो असुर 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 नरक का असुर असुर बिल्कुल वो बढ़िया। उसके बाद तूने एलिट्रेशन करी, पीपी चला, ससा चला, ददा चला, बहुत अच्छा। इसका थोड़ा सा बिल्कुल हाँ प्लीज।
सर ये असुर चालीसा मैंने मेरे बहुत डार्क टाइम में लिखी थी, जब मुझे ऐसा लगा था कि मैं सबकी लाइफ में विलन ही हूँ, पर मुझे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं गलत हूँ। ये एक दानव है, पक्षी, जो मुझे लगता है मैं हूँ। बहुत शुद्ध हिंदी में मैंने लिखा है इसको। मेरी वोकैबुलरी बचपन से काफ़ी ज़्यादा उच्च कोटि की रही है मेरे कथक की शिक्षा की वजह से। तो बस उसी वजह से सारी लाइनों को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या राज छुपे हैं मेरे बारे में। अच्छा, तो मतलब पहले ऑडियंस जो है वो तेरा गाना सुनेगी, उसके बाद एक डिक्शनरी लेके उसको डिकोड करेगी और उसके बाद करेगी वाह नहीं ये करूंगा डाउनलोड स्पॉटिफाई पे। सर ये सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफर है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑडियंस सिर्फ समझ जाती है। मुझे लगता है यहाँ पे वो सब समझ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आते ही एक बात बोली थी, पंप देना तो इन्हें आता है। दिल से मेरे को सच बताना प्लीज। गाना अच्छा था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ना कॉम्पिटिशन यू एक्सेल्ड इट, बहुत अच्छा किया। सांस की प्रॉब्लम थी, छोटी मोटी चीजें चलेगी, यू कैन सिंग वेरी गुड। दिल पे हाथ रख के मेरे को एक बात बताना, कितनों का रिपीट गाना होगा जो डाउनलोड करके सुनोगे? सच बताना, झूठ नहीं। बाद में बोलूंगा। इज दिस एनफ? और अभी भी इसमें आधे दिल रख रहे हैं। सच बता रहा हूं तेरे को, मेरे बच्चे, मैं तेरे से झूठ बोलना ही नहीं चाहता। फरेब में आई हो ही मत तू इस वाले। कंपटीशन के लिए तूने बहुत अच्छा किया है, पर मैं तेरे को ये चाहता हूं कि तू कंपटीशन के प्लेटफॉर्म को भी ना ऐसी एक जगह से यूज कर कि तेरा स्मार्टनेस जो है दिस विल बी नंबर्ड। आज नंबर्स मिलेंगे उस चीज के, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है, कोई और वहां पे टच भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। ये हमारी श्रेणी का काम भी नहीं है। दिस इज जस्ट योर लीग, पर तेरी लीग में तू चल भी अकेली रही है। यू गेट इट? एग्जैक्टली। एक आर्ट उतनी ही बड़ी है जितना उस आर्ट को पूछने वाले लोग हैं। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट। इस कभी पंप न बताना आर्टिस्ट को। लाइक मैं गमक का पर्सपेक्टिव समझ गया था भाई। लाइक वो चाह रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ क्रेजी कर दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निकलिटी कर दे, एंड वो कर भी ली भाई। एंड जिस तरह से रफ्तार भाई ने बोला, मैं अपन ने भी बोला कि ब्रीथिंग इश्यूज थे, बट वो वाला जो कंपटीशन आप 10 लोगों से कंपेयर करोगे ना, आप पहले वाइब चेक करोगे, परफॉर्मेंस चेक करोगे, उसके बाद आप देखोगे कितने हार्ड हिटिंग बार्स है, लिरिक्स है 100%। एंड ये वाला तो 1000% टेक्निकलिटी था भाई, जिस तरह से पीपी वाला किया, डी 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 डी। बट रफ्तार भाई वही समझा रहे हैं ना कि उसके नजरिए से देखो। हाँ, आप शो में हो, ये Exactly, मैं भी वही बोल रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल ट्रैक तुम अपनी डिस्कोग्राफी में रखो, बहुत ज्यादा चलेंगे और बहुत ज्यादा वाहवाही होगी। कृष्णा का बिल्कुल। व्यंजन भी सेम ऐसी ट्रैक्स पे आके टिकता है, हाँ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। बट शो पे नहीं हो पाएगा इतना। और वो बात नहीं हो पाएगा। रफ्तार भाई ने एग्जैक्ट बोली कि अभी भी कुछ बंदे इसलिए हाथ खड़ा कर रहे हैं दिल रखने के लिए। हाँ, मैंने दिल भी अपने रखने हाथ के बंद लिए। कर लिए थे, क्योंकि मैं नहीं सुनना प्रेफर करूंगा एज अ ऑडियो फाइल। बिल्कुल। हाँ, अपनी रियलिटी। और तेरे से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तू समझदार है उतनी। अगर तू ये लिख सकती है ना, तो ये तुच्छ बात तू समझ सकती है। पर नेवर गो इनटू योर डार्क टाइम्स। जब तूने ये लिखा तो मेरे दिमाग में भी कुछ आया कि पाप मोहे दृष्टिहीन, रोम रोम चरित्रहीन, दुष्टता की भस्म रमा के लौटे हैं घर को कूड़ कमा के। आप मचाए हाहाकार, खुद है खोले नर्क के द्वार, जान जान कर करते भूल, भूल गए वो महेश त्रिशूल। भाप सखाना तुझको ज्ञात, असुर कुसंगत तेरे साथ। लंका नरेश का भी हुआ वध, जिसके सिर था शिव का हाथ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, आप कहाँ थे? बैंजो बॉन्स याद आ गया मेरे को तो। वो भी तो पूरा इलिटरेशन पे है, पूरा पूरा। पर ये समझ आया, तो असुर जीता नहीं कभी। ये समझ आया, असुर जीते नहीं। नेवर गेट दैट नेगेटिव। पता है ये गाना कैसा है? ये सिचुएशनल ट्रैक है, मासी ट्रैक नहीं। सीरीज में आ सकता है, सिचुएशन पे आ सकता है, किसी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन। पर ये मेरे ख्याल से अभी के लिए नहीं था। सिर्फ यहाँ खड़े लोग नहीं सुनेंगे, आपको पूरी दुनिया सुनेगी जब ये यूट्यूब पे आएगा। मेरे को एवरेज लगा, मैं दिल से बताऊं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितनी अच्छी हिंदी लिखी है, इट्स अबाउट आपने डिलीवर कैसे करा उसको। फैक्ट्स। मैंने आपको ऑडिशन भी देखा था, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी। इसी की सेम अपोजिट डिस्कशन हो रही थी मैंने स्टैंड की परफॉर्मेंस में, जहाँ पे बंदे कहते थे कि ये तो एकदम बेसिक रैम्स दिख रही, लेकिन तूने डिलीवर इस तरीके से करा कि वो बैंगर साउंड कर रहा है। हाँ। बट यहाँ पे वो सिनेरियो एकदम अपोजिट हो गया कि वो लिखा बढ़िया है लेकिन वो डिलीवर अच्छा नहीं हुआ। डिलीवरी एग्जैक्टली, टोटली क्योंकि एग्री। बहुत अच्छा आपको सुरों की नॉलेज है, पर लिखाई और स्पष्ट होना, लोगों को समझ आए, वो बहुत जरूरी है। आपके वर्ड्स है ना
लोगों को दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी आप उनके दिल तक पहुंच पाओगे। लो फील कराने के लिए नहीं है, आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही ज्यादा। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इन सब बच्चों में म्यूजिक की नॉलेज तुझे सबसे ज्यादा है। उसको सही तरीके से यूज कर, लिख अपने तरीके से जो तुझे फील होता है, पर सबके लिए लिख, अपने लिए नहीं। ही इज राइट, सबके लिए लिखो। जो जनता तरस खाती है ना, वो रोटी नहीं खिलाती है। गमक, ये जो सारी बातें बोली है ना, इसका एग्जांपल मेरे पास है और मैंने किया है। उस गाने का नाम था व्यंजन। अभी हमने इसके ऊपर बात करी ना भाई, बात करी भाई, देख बात मैं करी कह ना। रहा हूँ रफ्तार भाई, 1-2 सीट लगा दो, मेरी तो कंफर्म होनी चाहिए वहाँ पे। पहले वाले रिएक्शन में भी बोला है, ठीक है। आप जो जजमेंट दे रहे हो वो हम पहले ही दे चुके हैं। प्लीज सीट चाहिए। Ahead of time, कलम जोन इज ahead of time भाई। यस भाई, लास्ट रिएक्शन में भी सेम ऐसा हुआ कि जो आगे जज बात कर रहे हैं वो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, और सेम अब क्रिश ही वही आया ना। इसका एग्जांपल मेरे पास है और मैंने किया है। उस गाने का नाम था व्यंजन, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली दैट सॉन्ग। उस गाने को मैं पता है क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ नॉवेल्टी सॉन्ग। ओके, कि बंदा देखेगा एंड अमेज हो जाएगा कि वो क्रेजी किया है। बट व्यंजन पे अगर जाके स्ट्रीम देखोगे ना, इतने ज्यादा कभी नहीं थे और आज भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बंदा नॉवेल्टी जैसे ही सुनता है। दे डोंट लिसन टू इट व्हाइल दे आर चिलिंग, दे डोंट लिसन टू इट व्हाइल दे आर जस्ट कैजुअल। इट्स लाइक अरे ये वाला देखा है गाना, और उसकी शेल्फ लाइफ होती है। वी टोल्ड यू दिस के क्लासिकल वाला ट्रेनिंग वर्ड बताया, शेल्फ लाइफ होती है आपके लिए गिफ्ट है। बट फाइनली कुछ कृष्णा भाई ने मीनिंगफुल बोला भाई, फाइनली। इट कैन आल्सो बी अ कृष्णा भाई ने भी एक बात बोली, because you can get stuck in it, right? You said something about hip hop, ना? Say villain जैसे enter हुआ है hip hop. When you talk about hip hop, I feel your hip hop knowledge is not that great. You know classical more than hip hop. I have even discovered hip hop just because I mixed classical flows with my poetry. Correct. So that's, But अभी कहाँ हो? You are in the house of hip hop. Hip hop has built this stage. Hip hop has put us here. They are here because of hip hop. सेम रफ्तार भाई की उस लाइन पे आ जाता है कि रेशम की दुकान पे ऊन बेचना मुश्किल होता है। That's the whole point. Futuristic रफ्तार भाई, futuristic. So my request to you is pay attention to it. ठीक है? मैंने कितने एग्जाम्पल दिए थे, मैंने बोला ये डिस्कवर करो आर्टिस्ट, देखो क्या करते हैं यार। यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट, यू हैव सो मच पोटेंशियल, राइट? एंड आज की परफॉर्मेंस देयर वाज नथिंग रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं था। आई कैन नॉट इवन, मैं तो देख के बोल, बस टाइम और जगह गलत थी, जगह गलत थी। एग्जैक्टली, ये गलत किया था तुमने। बट डोंट गेट कॉट अप इन बीइंग अ नोवेल्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, एंड हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज़ प्रूफ इज इन द पुडिंग। तुम्हारे आगे हैं, सबको परफॉर्मेंस तो अच्छी लगी, राइट? कैन आई टेक इट अवे ब्रदर? Once again, my legacy fam, you know what time it is? It's time to vote. 3, 2, 1. Time starts now. Ladies and gentlemen, thank you for the votes. Be a gamak, don't be a gimmick. I just don't want to be a mimic. Okay, Gamak, thank you so much. Best of luck. Once again, thank you, Gamak. Let's go. Boys and girls, जोड़ो हाथ, आ रही है राजधानी की सरकार. Because the next rapper is from DJP, Delhi Jamuna Par. मैं सोचा यहाँ पे बीजेपी बोल दी, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स चल रही है। Make some noise for Aki on the mic. Let's go भाई। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भैया? क्या हाल है भाई? एक नंबर। कॉन्फिडेंट? वकांडा वाली चैन हाँ, पहन कर आया कॉन्फिडेंट लौंडा। पूरा
क्या हाल है मेरे सारे भाइयों के? एक बार अपने लिए शोर मचा दो सारे। आप इन सबको क्या बोलना चाहते हैं? जितना प्यार तुम लोग करते हो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत सारा प्यार चाहिए, तो उनको ऐसे ही प्यार करते रहो और हिप हॉप को आगे बढ़ाते रहो। मीनिंगफुल। Okay, Aki, are we ready to rumble? Yes, sir. Let's get it. यार अक्की के पास ना कॉन्फिडेंस तो है एंड परफॉर्मर भी अच्छा है ना भाई। उसकी यार अगर Personally तुम्हारे मेरे पास को पसंद कॉन्फिडेंट है। हो ना तो तुम परफॉर्म कर जाते हो भाई। अब जैसे सानिया एमक्यू के साथ यही हुआ कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, परफॉर्म तो वो भी कर जाती। हाँ ये सिनेरियो था। बिंदे वाली फटे लौंडे करूं फाड़ के मैं 34 हसल भाई में vocal योले शुरू से ही वैक्सीन में काफी bang। मेटाबॉलिज्म में अंधे की बेचूं आंख बिजनेस की ऐसी नॉलेज पॉइंट्स टू बी नोटेड ये जितने भी मैंने बोले समय से पहले समझ से बाहर ये कल के लौंडे आके रहे हैं हमें सिखा असल में जाफरान जैसे बनते सिगार मैं थोड़े दिन क्या शांत बैठा बच्चे बन गए बाप हूँ बैक बेंचर लेकिन रहता सबसे आगे क्लास में और सबसे इजी काम करता हूँ मैं सबसे बाद में आर्टिस्टों पर कॉमर्स लिखस पैसे मोटे छापने साइंस थोड़ी अलग चलती अलग सर भी क्लास ले मैं फलक और ये चांद पे अब फर्क पहले जान ये हुई ना बात। बारे जैसे इनके पलस्तर है हाथ में अब जैसे ये गाना चल रहा है, आप देख रहे हो प्रॉपर स्पेस दिया वहाँ पे सांस लेने के लिए। हाँ तो हाँ वहाँ हाँ पे क्योंकि वोकल भी भारी रखनी है, वही पैराडॉक्स वाला सिंड्रोम कि गला दबा के, लेकिन प्रॉपर स्पेस And- दिया है। एंड ये भी देख रहा है कि जैसे कि जजेस भी एंजॉय कर रहे हैं परफॉर्मेंस हाँ को। हाँ, मजा आ रहा है उन्हें। मजा आ रहा है। रफ्तार पाजी वैसे ही खुश, एक और कंप्रेसर वाला मिल गया। जितनी हाँ, बातें फिसला देती कड़क बन के काम ले जो अक्सर करता मैं वो अलग स्तर का काम मैं क्लीन बोल करूँ ऑफ लेग नहीं मिडिल ही एजेंसी को पहननी तो पहले कॉफी कला फैलेगी मैं सैलरी पे करता नहीं रैप पे दिमाग करे स्कैन करे पेन प्रोसीड वर्ड्स मेरे फर्स्ट पे थे लिखूंगा सराउंड पूरे वर्ड्स पे थे मैं होगी हटा दूंगा सारा वर्ड्स में से खिलाड़ी मैं पहले ही जो फैलानी हूँ वर्ड्स से वर्ड्स से दे काम से जान तू मेरी कला को रिमांड में से 4 से 5 तुगे में गायब होते दिखे तेरे अतड़े बार छुएंगे पेन को ये मेरे साले टाट के बाल ये घर बेच पाए मोटा पैसा छापे लोने भर पेट खाए डैब मेरा ऑल बिजी परफेक्ट आए सारे भाई चमक रहे साथ में जैसे सब भाइयों का सर फिक्स है लुबीटी में फैसले सीढ़ी में खींच के हिप हॉप है नसों में कसों में चेक के लौंडे भी आ रही अब दैश में कैश में कमी पर खाली नहीं एस्ट्रे मारूंगा 101 100 में से रैपिंग का टेस्ट ले बीटे पर जा रहा मैं रोज सोच के बाप से भैंस ले पैसे के पीछे भाग मत पैसे को पीछे आने दे जा रिटर्न मिले दुगना मैं वहाँ पे करूँ टाइम इन्वेस्ट रहना या जरूरी जैसे एवेंजर्स में आयरन मैन था Iron Man। में अंधेरा तो करी मैंने लाइट इन्वेंट पीस एक किया ऑन द ट्रैक Deal 34 on my back. You know what time it is. फाड़ दी Make some भाई noise बंदे for ने। yourself. Legacy. ओह भाई क्रेजी कर दिया भाई बंदे ने हाँ, तो स्टार्ट से अकी- लेके एंड तक। बढ़िया परफॉर्म किया तूने यार। You know what time it is, yeah? जब अखी on a mic, जब you know what time it is आ जाता है ना तो पता लग जाता है गाना बहुत स्ट्रांग हो गया है। और मैं जनता से कहना चाहूंगा कि एक बार बंदे का पूरा टैलेंट देख के प्लीज वोट करना, क्योंकि अक्की मेरा भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एक ही बात है ना, इससे बात करूं या उससे बात करूं? वो शीशे में देखेगा तो यही तो दिखेगा, समझे कि नहीं? जमुना पार से है ना। समझ रहे हो, साइंस लगा रहे रफ्तार पाजी की वो समझ रहे शीशे हो? में देखेगा तो यही दिखेगा ना, यानी अक्की उल्टा होके दिखता है ना, मिरर हो जाती है वो चीज, हाँ तो वो इक्का दिखेगा। वाओ वाओ इक्का। वाओ रफ्तार भाई वाओ। ओके हम दमाए कैसा मेरा भाई? एक नंबर परफॉर्मेंस करी भाई तूने। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया। 10 नंबर तेरा फ्लो भाई, 100 नंबर तेरा एटीट्यूड। बेहतरीन भाई बेहतरीन, लिखाई बहुत अच्छी है भाई। 34 को तूने मेटाबॉलिज्म से जो तूने वो कलाकारी दिखती है भाई। मैंने कहा ये भाई बंदा चॉपर में हिला तक नहीं भाई, पकड़ के रखा भाई। कैसे लेके आएगा इसको? मजा आ बोलेगा गया। कैसे 34 को मेटाबॉलिज्म? बोलेगा कैसे यार? ये मैंने कहा राइम नहीं हो रहा। यही कलाकारी है भाई, जो तो बैंड करा तूने जिस तरीके से ना, दिस इज कलाकारी, दिस इज रैप, दिस इज हिप हॉप। समझ मजा आ रहे हो ना जिस तरीके से तूने बैंड करा वर्ड को? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? कितना नोटी हो रहा है ये बंदा, समझ रहे हो ना? पूरे एपिसोड में देखता रहा है।
जिस तरह से बैंड ये ऐसा बता रहे भाई, इशारे बता रहे भाई, बेंड कर रहे हो ना। रफ्तार पाजी, ये कौन सा बैंड की बात कर रहे हो आप? एक सेकंड, होल्ड यूट्यूब है भाई, चल जाता है। होल्ड अ मिनट। क्या? वाओ, जिस तरीके से तूने बैंड करा, वर्ड करा ना, वर्ड को मतलब झुका ही दिया भाई तूने। वर्ड को आप कवर भी कर रहे हो, वर्ड को मतलब झुका ही दिया भाई, डबल एंटोंडास चल रहे हैं यहाँ पर। झुका के लिए ना जो तूने, तो तेरा फ्लो आया था जो ट्रिपलिंग डबलिंग, याओ ब्रो क्रेजी, रेलगाड़ी बन गया वहां पे तू, जो भागा है तू। बहुत मुश्किल होता निभाना उसे स्टेज पे, खासकर जब आप लाइव कर रहे हो। ऐसे फ्लोस को फंबल करते हैं बहुत सारे, मैं शायद कर दूं ऐसे फ्लो में फंबल, पर बिलीव मी ब्रो, बहुत ही अच्छा निभाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो रफ्तार भाई हमेशा बात बोलते हैं, मैंने भी बोली थी तेरे को। सुनी कि नहीं वो मैटर करता है। नहीं सुनी इसने, मैंने बोला था यार हुक ना डालना रिस्क है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को हुक के साथ ज़्यादा याद रहता है, राइट? बट मुझे लगता है तूने जस्टिस किया है, ठीक है? मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मिसिंग था कुछ बहुत ज़्यादा, राइट? बट एट द सेम टाइम मेरी एक दो चीज़ें, वो जो तू स्कीम लेके जा रहा था ना, वो क्लास में, फिर कॉमर्स, फिर वो साइंस, मेरे को लगता है तू उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता था, है ना? वो क्रेजी लगता। इमेजिन तूने वो सारा, वो पूरा जो स्टैंजा है उसमें तूने यही रेफरेंसेस डाल दिए होते, राइट? तो वो नेक्स्ट लेवल हो जाता। भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ अक्की की परफॉर्मेंस से। मैं हाँ Full on, मेरे को मैं like कुछ no नहीं complaint, बोलूंगा। no complaint, दो भाई, के no बाद छोड़ complaint। दिया वो, उतनी And ये मेहनत ना कंप्लेंट भी पता नहीं है, चलती है। कृष्णा के साइड से ये एडवाइस है। हाँ मतलब वो एडवाइस है, ठीक है, कि ऐसा हाँ, हो advice सकता है। था। हो एक्स्ट्रा, सकता था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है यार, मेरे को लगा था वो फास्ट पार्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी कुड हैव बीन बेटर। ओके, मेरे को लगा कि थोड़ा सा रश्ड लग रहा है, और वो हमने आई थिंक ऑडिशन में भी डिस्कस किया था क्लैरिटी वाली बात। सो आई फील लाइक दैट क्लैरिटी हल्की बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल भाई ग्रेट परफॉर्मेंस, वेरी गुड। Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, time to bring out your voting meters right now. The timer starts. दे दो भाई फुल ऑन मार्क्स बंदे को। Yes, stop voting. Once again, thank you so much for your votes, guys. Hockey on the mic, yeah. बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। Thank you, sir. बहुत ही बढ़िया। The next rapper is straight out. The next rapper is straight out from Sonipat, Haryana. लेट्स गो। Ladies and अरे भाई, gentlemen, मजा आएगा, keep your मजा water आएगा। bottles ready for this shire. क्योंकि जब ये लिखता है, कागज से निकलता है fire. Let's hear it for Ace Lekak. अपना भाई, लेट्स गो। कर दो भाई, बैंगर डाल दो अभी। एस द लेखक, कैसा मेरा भाई? कैसे हो भैया आप? मैं बढ़िया। तेरे तो नाम में ही एस है भाई। सेम। हाँ मैं बता तो रहा हूँ ना, तू तो फेवरेट हो गया मेरा वैसे ही। ऐसे अक्की तो मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई हो गया। देख तो रहा हूँ यहाँ लिखा तो हुआ, निभा नहीं देना भाई इसे सही से। एस कैसे हो कृष्णा भाई? रेडी? पहले ही वार्न कर दिया है इसको भाई कि क्रेजी लिखा हुआ दिख रहा है, बस प्ले कर देना। ऐसे, हाँ ऐसे भाई आर्टिस्ट के लिए कितना पीयर प्रेशर बढ़ता होगा ना, मतलब- मतलब भाई शीट देख के इम्प्रेस हो गए, अब डिलीवरी की बारी आ एक गई टेंशन भाई भी आ मेरी। जाती है ना कि यार अब तो हाँ point out कर टेंशन रहे आ हैं। जाता है। और वो वही तो। वाला सिनेरियो नहीं होता जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई सर पे खड़ा होता है तो वो काम नहीं होता, अकेले में हाँ करो तो फट बढ़िया जाती है, हाँ। अंदर से थोड़ी फट जाती है Exactly. कि एग्जीक्यूशन कैसा होगा। चलो चलो, नाइस। What do you want to say to the community भाई? कम्युनिटी कृष्णा को भाई तो को कुछ यही नए दो कहना चाहता भाई। हूँ भाई, तुम लोग की वजह से ही आज यहाँ तक भी आ गया हूँ। और आज आई एम रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। ये यार मैं एक बात बताऊं, बड़े किताब भी बोरिंग जवाब देते हो तुम। सर रफ्तार भाई का काट दिया और इक्का पाजी का रखा है। हाँ भाई, गेस्ट लिए के कह लिए स्पेशल। हाँ आई डू दिस फॉर द कम्युनिटी। आप लोगों की वजह से ये नेताओं से भी सुन के आए हैं, ये कॉमन बात है, अलग क्या करेगा। भाई लेखक को तो पहले ही वार्न कर दिया पहले ही भाई, भाई। उसे फुल नर्वस कर दिया भाई बंदे को। इसलिए मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कंटेस्टेंट को पहले परफॉर्म करने दे दो भाई, हाँ उसका मन हल्का हो जाएगा। वही ना,
वो प्रिपेयर होकर आता है यार एक स्टेज पे। हाँ या तू क्या करने वाला है? Come up with something, bro. Be serious about this. तो पाजी अभी मैं कम्युनिटी की वजह से यहाँ तक आ गया हूँ और आगे जाके मैं भी सबको कुछ ऐसा नर्वसनेस करना स्टार्ट हो गई चाहता हूँ भाई कि भाई वो भी मैं समझता हूँ सबको कैसा कर देगा तू? टेक इट इजी यो, टेक इट इजी। अगर सबको ऐसा करना चाहता यो हूँ। यो तू रैपर है, तेरे पास तो बातें होनी चाहिए भाई। हाँ जी, आज आप लोगों की पर वजह कोई से मेरे पे ये प्लेटफॉर्म है और आगे मैं भी सबके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जिस पे आके ये लोग भी फोड़ सकें। अब इसी बात को ना थोड़ा ना एटीट्यूड के साथ, मतलब दम से क्या, गट से क्या, गट से, गले से मत। एक तो पहले ही बेचारे की फाड़ दिया आप लोगों ने, फिर बोलते हो कि भाई एटीट्यूड मेरे को लाओ सिर्फ भाई। तुम्हारा रैप देखना होता ना, वीडियो मंगवा लेता कि बढ़िया तर 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 कर लेते, वीडियो में देख लेता, वही करते तुम जी हाँ कर रहे हो। रफ्तार बाजी This अचानक is से us सीरियस क्यों preparing हो गया you to भाई? be an artist. हुलिया, बात करने का तरीका। मैं एग्जाम्पल यही देता हूँ। अब अगर इतनी बातें हो गई, इसके बाद अगर आर्टिस्ट से थोड़ा सा भी फकअप हो गया, भाई थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, मेरा दिल टूट जाएगा भाई। खा जाएंगे भाई, खा जाएंगे। अरे भाई बट इतना लाइक बिना परफॉर्मेंस से पहले इतना सीरियसनेस जरूरी नहीं है भाई आर्टिस्ट के ऊपर। यार प्रेशर आ जाता है, बंदा ना टेंस हो जाता है। प्रेशर आ जाता है हाँ। हमारे गाने हटा दो, हमारे गाने हटा दो, उसके अलावा भी चीजें हैं ना जिससे हमें जानते हैं, चाहे वो धूल चट रही हो, चाहे मैं बात बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी धूल है, चट रही चाहे हो। उसका नहीं हो, चीजें हैं ना जो हमें पहचानते हैं। ये सिर्फ भाई हंस रहे हैं। ये हमारी पर्सनालिटी का पार्ट, एक एक्सटेंशन है जो निकल आता है। वो चीज की वजह से इनको डिफाइन हो जाता है कि हमारा ये बंदा ऐसा है और इसकी ये कमियां हमें पसंद है, खूबियां तो हमारे गानों में होती है। समझा? हाँ जी भैया। रिलेशन बनाना है। ये जब तुझ में अपने आप को देख लेगा ना, तब होगा सफर शुरू होगी। सबको बोल रहा हूं। कनेक्शन कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं, ताकि राजा बढ़िया तैयार कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, टेंशन नहीं लेनी अभी। हाँ स्टेज सेट कर रहे हैं भाई, ठीक है? स्टेज सेट कर रहे हैं जो फाड़ रहे हो बंदे की, वहां पर बोल रहे स्टेज सेट कर रहे हैं। आपने उसको सेट कर दिया भाई कहीं तो। एनर्जी फील पावर कसम से भाई। Okay, are you ready? रेडी। Can I kick it? यस यू कैन। Let's get it, brother. कम ऑन भाई, भाई कर दे भाई बढ़िया सा। यहाँ बाजार है वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है। एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं। यहाँ बाजार है वहाँ बाजार है, देखो जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है। एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं। निकला बाहर जब से यूपी के मकान से, 98 से आज तक है बात मेरे कान में कि लड़के घर के चार थे और रहना नहीं लाचार। तो कदम ये रखे बाहर हर बाजार में बिजार थे, कमी नहीं कोई व्यवस्था में चलता जब रास्ता बसता। एक बस्ता कंधों पे हाथों में दस्ताने कुर्सी, पीछे की थामे बुद्धि नीति टिकाने खाली पन्नों पे जाके भरते गाने गाने गाने। पर एक बात है कि ना ये बात बाप से बिगड़ी थे, 5 लाख के खर्चे और 8 लाख की डिग्री थे यार साथ। परफॉर्म तो बढ़िया कर रहा है, क्रेजी। और बात पाई है चिपनी महक लिया अल्फाजों से बाप पांच बेफिक्री। तो फिर देखो देती मुझको कष्ट पुस्तक नहीं, मैं करता नतमस्तक इन सबको जब भी बजती धुन अपनी। मैं इनके चीतों का बना के रख दूं बत्तख बुत्तक भी, जो मैंने खट 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 दरवाजे पे दस्तक दस्तक दी। सोनीपत हरियाणा का मैं खाब सुनहरा, जिसे पता नहीं रफ्तार से नाम पूछ लो मेरा। बस हाथ पूछते रहना तू काम क्यों सुनेगा, डीएम में पड़ा है तू जासूस है मेरा बोल। पर मैंने कभी माना नहीं दबाओ, ये डीएम भरे रहते कहते आपसे सीखाऊं। शुरू में हर जगह पे गाने दूसरों के गाए, पर कोई मानता ही नहीं कि मेरे कांपते थे पाँव। और मानने की भी कोई जरूरत नहीं, किसको लग रहा था कि जिंदगी दे दी फिजूल अपनी। तुम में से है तुम में से या तुम में से कोई मुंह रखी, अब गाता देखो मुझको और मिटा के जाना चुल अपनी। और मैं किसी की भी सुन सका नहीं, प्रतिदिन देखो मैंने बस एक धुन बजा दी। तभी स्किल मेरा पैसा करा सब गुना 3, इनका भेजा खोला लेके आया फुल सुनामी। अपने फ्लोज भी है, डिलीवरीज भी अच्छी देखने को मिल रही है भाई, ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि बंदे का कॉन्फिडेंस तो उड़ा दिया भाई। हाँ, ये फेस पे दिख रहा बढ़िया है। पर फेस पे दिख रहा है हाँ। यार वो, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते ना शायद से अलग एनर्जी से परफॉर्म करता हाँ, वो। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो चलते रहता है ना, अभी आया है स्टेज पे तभी सुना दिया जजेस ने, तो वो एक रहता है भाई, मैं समझ सकता हूँ वो। बट अच्छा कर रहा है, बढ़िया। नहीं किसी को मलाल रहना चाहिए,
यहाँ पे अभी बेस्ट रैपर कौन है, नहीं किसी की जुबानों पे सवाल रहना चाहिए। यहाँ बाजार है वहाँ बाजार है, देखूं जहाँ मिले मेरे जैसे हजार है। एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंसकर, पर तब भी रहने नहीं वाला हूँ लाचार मैं। इस लेखक बहुत बढ़िया भाई, वेल परफॉर्म। वेल परफॉर्म, टू गुड भाई, टू गुड। इस लेखक भाई म्यूजिक टेंस डाला है, इसका मतलब कुछ दिक्कत है। कैसी लगी खुद की परफॉर्मेंस? एक दो जगह थोड़ा इशू लगा, बाकी तो सॉर्टेड लगा। किधर लगा इशू? ब्रेथ इशू। मुझे ये भी लगा यार, थोड़ा हुक जो था ना, हुक आई फील थोड़ा इजी हो सकता था। वो है ना, एक दिन मैं रह जाऊंगा जंगल में फंस कर, ऐसे आ रहा था वो, यू नो इट, क्योंकि बाकी सब रिलैक्स्ड है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी वो ऐसे रश में आना, है ना। वो मुझे थोड़ा सा लगा, क्या है वो, पर एक बात है कि ना ये बात बाप से बिगड़ी थे, 5 लाख के खर्चे और 8 लाख की डिग्री थे यार, 7 भी जिगरी और बात पाई ये चिपनी है मैक लिया अल्फाजों से बाप पाज बेफिक्री। ये किलर पार्ट था भाई, मजा आ गया इस पार्ट में। बिल्कुल सहमत हूँ मैं कृष्णा भाई से, जो हुक वाली बात करी है, जो ये लाइन था ना, मीटर बहुत जरूरी है ब्रो। A to B, ये इसमें वर्ड्स डालो मत, बहुत कैलकुलेटेड वर्ड्स करो, जहाँ उनको भी सांस लेने की जगह वर्ड्स को भी। आपका वोकल ना बीट करना चाहिए कि वो बीट का पार्ट है, वो अलग और सुनाई देना चाहिए। एनर्जी तेरे वोकल में बहुत अच्छी, तेरी बॉडी में मेरे को दिख नहीं रहा था ऊपर एनर्जी। थोड़ा परफॉर्मेंस पे काम कर भाई, थोड़ा सा वोकल बहुत सही है, तू सही टिका के मारता है, तो तू फंसा के हर चीज सही लैंड करी थी ब्रो लिरिकली। और गहन जाओ यार, गहन और लिखो कि कान कैसे खड़े करे लोगों के यार, तूने अपना बेस्ट दिया, उससे बढ़िया हो सकता है। ये मुझे, मैं ऐसा फील करता हूँ तेरे को लेके। ठंडा नहीं रहा, वो स्टेज पे दिख जाता है भाई, वो बॉडी लैंग्वेज ना लोग टूट जाते हैं जब आपको देखते हैं यार ये मतलब बढ़िया है, पर ये ठंडा है, खड़ा हुआ है, मतलब ऐसे बॉडी लैंग्वेज तेरे कंधे ऊपर होनी चाहिए यार। वो तो आपने पहले ब्रेक कर दिया ना बंदे का मुंह। अरे वो बंदा भाई जेन्युइनली ऑडियंस से पूछते हैं, ऑडियंस आप बताना, वो जब बंदा आया था अच्छे एनर्जी में आया था, और जैसे ही रफ्तार भाई थोड़ा ऐसे सीरियस हो गया ना, वो शक्ल पे दिख गया भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख गया कि बंदा टेंस हो गया था, नर्वस हो गया यार। था। सामने ना बड़े बंदे बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, बड़े बंदे बैठे और हैं, वो अगर पॉइंट And- आउट कर दे, एंड देखो वो परफॉर्मेंस रिलेटेड भी नहीं था अगर देखा जाए तो। या अगर वही बात बोलना है तो आप परफॉर्मेंस के बाद बोल दो ना, ताकि एक एग्जैक्टली यू नो वजन कम हो जाए आर्टिस्ट का। परफॉर्म कर दिया, उसके बाद आप जो सुनाना है सुनाओ भाई। और समटाइम्स वो तो था। ऐसा भी होता है ना कि आर्टिस्ट यहाँ पे भूल भी सकता था, जो गानों से परफॉर्म करता है वो फंबल भी कर सकता था। हाँ, फंबल कर सकता था, बट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि भाई वो नर्वसनेस में भी बंदे ने बढ़िया परफॉर्म कर गया, प्ले कर गया, कर नीचे गया उचका भाई। के। मैं समझता हूँ कि हाँ प्रेशर है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, गलती होने का डर होता है, हर चीज का होता है कि मैं भूल जाऊंगा, ये नहीं होगा, वो कैसा करना है। जब वहां जाते हो ना, सब कुछ कोई नहीं आपके सामने, तू अकेला है भाई, तू अपने लिए आया यहाँ पे। और ये जो बात करी ना कभी ने कि एनर्जी परफॉर्मेंस में, पता है क्या, तूने ना जब स्टार्ट किया था मैंने नोटिस कर रहा था, तू बहुत एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स कर रहा था। ये करते हैं जब नेचुरली नहीं आ रहा होता, जब ट्राई करते हैं डालना, ठीक है, वो ट्राई नहीं क्योंकि उस पर प्रेशर डाल दिया था कि भाई तू परफॉर्म अच्छा कर, अपना बॉडी प्रेजेंस अच्छा दिखा, थोड़ा रिएक्ट अच्छा कर। तो अब उसे टेंस हो गया, तो वो कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है, वो अब वो नेचुरल नहीं है। ऑन स्पॉट पे वो बेटर बनने की कोशिश कर हाँ, रहा वो था, प्रिटेंड जो कर रहा है। नेचुरल था। हाँ, वो भाई मैं तो इसके लाइक आर्टिस्ट की इसमें गलती नहीं बोलता हूँ हाँ, भाई। हाँ। मतलब अच्छी बात है आपने बताई, बट वो बात आप बाद में भी बता सकते थे, वो मुझे बाद ऐसा में लगता है। वो बाद में वैल्यूएबल लगता। हाँ, बाद में वैल्यूएबल है। करना चाहिए। क्या होता है जब तू उस हुक के बाद पहुंचा ना, वो एनर्जी गायब हो गई जो तू शुरू में कर रहा था। वो इसलिए था क्योंकि वो तूने सोच के आया था कि मैं ऐसे करूंगा इस एनर्जी को, बट वो अंदर से नहीं आ रही थी ऐसे। मुझे लगता है वो मेन प्रॉब्लम थी कि वो अंदर से नहीं आ रही थी। तू ट्राई तो कर रहा था दिखाने की है, बट इट शुड फील लाइक भाई मैं रिंग में हूं, दिस इज अ बॉक्सिंग मैच, आई एम अबाउट टू विन, दैट इज द एनर्जी वी शुड बी फीलिंग, दैट्स इट। अच्छा मैं चलते हैं ना, इस एक बार समझाऊंगा, समझ भी आएगा। यहाँ बाजार है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कुछ ना शब्द ही होते हैं जो आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते, बड़ा बेबी लगता है, ठीक है। एम्फेसिस भी बहुत बड़ी गेम है। यहाँ बाजार भाई, वहां बाजार भाई, देखो जहां मिले मेरे जैसे हजार भाई, शायद मैं रह जाऊंगा जंगल में खोकर, तब भी नहीं रहूंगा लाचार भाई। समझ गया? हाँ जी भैया। आया ना घूम के, शब्द कम है, लड़ाई नहीं हुई, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं तो ऐसे ऐसे घूम के आता हूं, जो बात ऐसे समझ आ जाए ना, वो यहां से समझानी नहीं चाहिए। बिल्कुल भैया, समझ ध्यान गया ना? रखूंगा। फिर वो ब्यूटीफुल नहीं लगता। हुक ऐसा होता कि इनको भी 2 मिनट में भाई चढ़ जाता, कुछ नहीं चढ़ता ना, वो बीच का भाई चढ़ जाता तेरा, ये भाई भाई बोलने लग जाते। तूने कुछ दिया नहीं कि वापस थ्रो बैक हो, ये होती है ट्रिक। और दूसरी चीज जो ये वाला था ना तेरा, पर मैं किसी की भी सुन सका नहीं, टोन बदल देता, पर मैं किसी की भी सुन सका नहीं, प्रतिदिन देखो मैं बस एक धुन बजानी, तभी स्किल मेरे पास करा से गुना 3 इनका भेजा करके आया फुल सलामी, ये करे सम फन शिट। ये तो मैं मम्बल कर गया, समझ रहा, बहुत अलग चीजें हैं।
हाँ जी। वो कैसे आएगा, वो बबलीपन कैसे आएगा? अभी लगा था लड़ रहा है तू, पर मैं कभी मत किया करो भाई, ये ऐसे नहीं आता, पेट से आता है। यू विल गेट इट इन चीजों पे। फाइन ट्यून दीस थिंग्स, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ, मेक इट इजियर फॉर देम टू ग्रास्प योर कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द ट्रिक। थैंक यू। थैंक यू। The timer starts now. 2. से जाने वाली एंड में एक रैपर जोड़ी है और चीटिंग नहीं होगी, नीट का पेपर थोड़ी है। Oh, damn. बार No leak, no leak. नो लीग बोल रहा है भाई बंदा। Ace Lakak, my brother. We're gonna see you soon. हाँ जी भैया। Best of luck. You make some. सरदार। You know it's going down as a felony. Let's go. Check. आज कौन सा किरदार निभाने वाला है भाई? आज जो मैं करने वाला हूँ गाना, वो जब मैंने स्टार्ट करा था और मुझे जहाँ तक जाना है उसके बीच की सारी बातें कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करना है, बस इतना ही है ये गाना। क्या कहना चाहता है तू कम्युनिटी को? सबसे पहला जो हक बनता है वो है थैंक यू, ठीक है। उसके बाद ये कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे रैप का आर भी नहीं पता था। मैंने स्टार्ट करा था हौजकास्ट साइफर से। हौजकास्ट में लहर द मूवमेंट करके है, फिर अपना जमुना पार में होता है। तो इन दोनों को मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ क्योंकि इन लोगों ने ना मेरी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लाए ये लोग। क्योंकि लहर द मूवमेंट, ग्लिच बाय लहर द मूवमेंट इज लिटरली डूइंग क्रेजी सी, मतलब अच्छा। साइफर्स वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह कराते हैं जस्ट लाइक स्पीड डोप शीट, बहुत क्रेजी कर रहे हो। और अभी लहर द मूवमेंट की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आया था रिसेंटली, अगर शायद आपको पता हो तो। बहुत सारे रैपर्स मैंने आई थिंक नाम तो सुना है बट मेरे को उतना आइडिया नहीं आ रहा है, शायद से मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने रील भी बनाई थी, बंदे भरे हुए हैं भाई, क्रेजी आर्टिस्ट है। कि मेरे को ना क्राउड देख के थोड़ा सा घबरा जाता था पहले भी और आज भी होता है मेरे साथ, बट अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि अगर आज घबरा गया ना तो इन लोगों के साथ मैं फेयर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिखाया। वर्ड्स एक भाई, नंबर वर्ड्स। सबसे भारी भाई। डेफिनेटली भैया, लेट्स गो। चालू करते हैं। चलो। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ औकात से ऊंची। क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा वो आवाज दबी कंप्रेस्ड लग रही है मुझे ना लगा शायद आवाज? पहले स्टार्ट कर दिया। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ, नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ, मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ, 9 से 9 मैं उसका नौकर 9 के बाद देवता हूँ, 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने मैं ख्वाब देखता हूँ, जो मेरे बाप को जिंदा खा गई वो शराब देखता हूँ, उसकी औलाद को फिर दर दर का मोहताज देखता हूँ, दफन कर दिया मुड़कर ना कब्रिस्तान देखता हूँ, है ये घर घर की कहानी घर के बाहर बैठता हूँ, रैपर्स में रैपर्स कम ज्यादा अभिमान देखता हूँ, नशों में देश का युवा होता बर्बाद देखता हूँ, दिखती मौत जब नारों में जिंदाबाद देखता हूँ, फिर सपने दिखते नहीं घर का जब हिसाब देखता हूँ, फिर लगता दफन कर दूं ख्वाब सारे सबर का खिताब ना है, बरस पड़ती बूंद बेहतर। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। फिर लगता दफन कर दूं ख्वाब सारे सबर का खिताब ना है, बरस पड़ती बूंद बेहतर जिंदगी की कामना है, आसमां पे नजरें जमी छोड़ना आसान का है, खून से है पैर लथपथ बाजुओं में जान, रुकना चाहता नहीं मैं दोस्त रुकना, मर्दों की पहचान का है, बिक जाते ईमान बस बता दो के नाम क्या है, मेरे कपड़े कपड़े बिक जाते ईमान बस बता दो कि इनाम क्या है। की पहचान heavy का भाई। है, बिक जाते ईमान बस बता दो के नाम क्या है, मेरे क्या है? कपड़े कपड़े मेरे सपनों की पहचान ना है, गली से निकला लड़का शहर पूरा जानता है, दूर शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं, उसको मेरे काश नजर आए ये ख्वाब सवर जाए कहीं दूर, शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं,
उसको मेरे काश नजर आए, ये ख्वाब सवर जाए। अस्सलाम वालेकुम और भाई क्या हाल चाल है, पहचाना नहीं तो बता दूं किरदार मेरा नाम। हाँ मैं वही हूँ जो कांधे पर गिटार लेके फिरता, हाँ मैं वही जिसको बोला सबने देखा कर औकात में लड़का आता नहीं है हाथ, क्योंकि ये मुझे काफी ऑफ बीट साउंड हो रहा है। ऑफ बीट नहीं, आई थिंक रॉ वोकल्स कहीं तो कुछ तो वो वो होता है क्लैश ना हो रहा है, कहीं तो मिसिंग। क्लैश हो रहा है। हाँ 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 वही हैं भले नाइकी नहीं है पास, चार चश्मे पड़े हैं, मेरी कला का सही दाम चाहिए। नखरे बड़े हैं, सीने कितने रबर खाए, कितने डट के खड़े हैं, कितने सबर बांधे बैठे, कितने रगड़ते चले हैं, कितने चमक से हैं दूर, कितने चमकते Writing चले है हैं, कितने नशों में बर्बाद, कितने अदब से चले हैं, कितने बोझ तले दबे, कितने बरसने चले हैं। जितने लोग हैं कमाए मैंने एक एक से प्यार, लड़का समझौता नहीं करता, लड़का भिड़ जाने तैयार। जहाँ होड़ है मेरा जाता बावे, आता झंडा गाड़ के, मैं जमुना पार का लड़का नहीं हूँ, मुझ में जमुना पार है। हर दिन दिल और दिमाग के बीच तनाव देखता हूँ, मौत नहीं दिखती, हर दिन मौत के परिणाम देखता हूँ। वक्त की इज्जत इज्जत वक्त के ना साथ देखता हूँ, मन नहीं देखता मैं सीधा मन के पार देखता हूँ। सोच में डूबूं डूबी सोच के ना साथ बैठता हूँ, समझाना चाहता नहीं कोई ऐसे समझदार देखता हूँ। मुझ में कमी होगी घर में आगे हार देखता हूँ, जो पूरे कर नहीं पाया फिर क्या सपने खाक देखता हूँ। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची गहरी उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ, मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ। 9 से 9 मैं उसका नौकर 9 के बाद देता हूँ। 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं ख्वाब देखता। भाई बहुत ही लाइक हेवी ट्रैक था ये, हार्डेस्ट भाई, हार्डेस्ट। ऐसे ऐसे लग रही थी भाई, एक एक लाइन लग रही थी, बंदा शिवर कर रहा है पता है। जीत गया लड़का भाई, जनता। किरदार भाई जी भाई, पता क्या मेरे को जेन्युइनली लगा कि मैं यहाँ अकेला तेरा गाना सुन रहा हूँ यहाँ खड़े होके, मुझे लगा तुम मेरे लिए ही गा रहा है ये। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ों पर रिलेट करता हूँ, पर वो जैसे डिलीवरी थी, वो जैसे तूने चीज़ें बोली है ना, आई फेल्ट दैट सो मच, आई फेल्ट व्हाट यू फेल्ट। इमोशंस आज भी थोड़ी गलती होने वाली थी, इमोशन, पर वो तूने फरियाल बना दिया। समझता है उसका मतलब? हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला था पर पकड़ लिया तूने यार, कांग्रेचुलेशन। हाँ जो पॉइंट आउट किया था। देखा रफ्तार भाई, सीट बुक करो हमारी साइड में, अब वो नीचे ऑडियंस के बीच पे। जब गाना ऐसा होता है ना जो पढ़ना ना पड़े साथ में, तो कमी नहीं निकाली जाती यार, समझ रहे? ये होता है इमोशन की ताकत, लोगों को बांध देने की। अब मैंने वो पढ़ाई नहीं ढंग से, तो मैं वो नुक्स नहीं निकाल पा रहा, तो शायद थे ही नहीं, जज्बातों के ऊपर नुक्स होता ही नहीं। ग्रेट जॉब मैन, आई लव सीइंग यू कॉन्फिडेंट, स्टे लाइक दिस। बढ़िया पॉइंट बना भाई, जज्बातों में नुक्स नहीं होता बहुत प्योर सोल है, सच्चा इंसान है भाई तू। तेरी हर लाइन पे गूज़बम्प आए मेरे को, हर लाइन पे सरलता में सुंदरता होती है भाई। इस गाने को मैं बहुत ज्यादा रिपीट में सुनने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर लिखाई, डबल टाइम नहीं है, चकमक बीट नहीं है, और सबके दिल में घुस गया भाई तू। चकमक बीट नहीं है, अबे यार। मैं भी वहीं साथ हूं जहां से तू है, और मुझे पता जमुना पार क्या है, और वहां से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है ब्रो, मेरे पास अगर मैं बोलता कि मेरे को अगर इसको ट्रॉफी देनी है तो भी दे दो इसको। That's what I feel। भाई मुझे ना गाने में ना इमोशन बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बहुत मशीनी लगते हैं गाने। उनकी आत्मा इमोशन में बहुत वर्क करता है ब्रो, दोनों चीजें हैं तेरे पास। तू ऐसी वाइब्रेशंस देता ना एक सच्चा इंसान, सच्चा लिख रहा हूँ भाई मैं, जो देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जैसी दुनिया है, जैसा मैंने परखा है लोगों को, मैं वही उतार रहा हूँ। कोई बनावटी चीज नहीं है, ऐसे रही हो ब्रो। एंड आई होप कि तेरे को आगे जाता देखूं मैं, और लाइफ में तरक्की करता हुआ देखूं, मेरे को बहुत खुशी होगी भाई। तुमने बार का नाम इक्का भाई का वो वाला है ना बादशाह डिनो जेम्स के साथ, हम तो डूबे हैं भाई, उसमें भी प्रॉपर इमोशंस। गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। ये मैं घर ले जाऊंगा, संभाल के रखूंगा। तो एक किरदार मैंने देखा है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं ऐसे किरदार बड़े कम देखने को मिलते हैं जो सच्चे होते हैं अपनी आर्ट से, अपनी क्राफ्ट से, तो ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा, संभाल के रखूंगा इसे। Can I even take it, man? 3, 2, 1. Thank you, Kirdar, for the amazing. You all are in the presence of an enigma who became an icon. Wow.
परफॉर्मेंस हमारे भाईजान 1998 वाला टाइसन मैं राम सीन को देता लाइट्स ऑन लुक में इन द आईज मदरफकर गेट योर आईज Ladies and gentlemen, especially for you, make some noise for the one and only Enigma who became an icon, Inca! अरे Let's go, brother. कल वाले एपिसोड में आएगा इसको। लेट्स गो। तो भाई ईपी होता अपना खत्म, ईपी 6 कंप्लीट। मजा आया यार देखने में, नया था, सब कुछ बढ़िया नया था। था। फेज 2 था। हाँ। जो भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए, अभी तो लाइक हाफ ऑफ द कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया, कल के ईपी में और हाफ होंगे। एंड मज़ा आया यार, मतलब मैं और कलम भाई पहली बार एक साथ एक रिएक्शन दे रहे। एंड एक्चुअली सोचा था कि लाइव जाए, बट फिर बहुत टाइम टेकिंग होता है। बट एनीवेज देखते हैं। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई, मतलब मज़ा आया। एंड एक ये होती है ना कि अपने लोगों के साथ जब मिलकर बैठकर देखते हैं तो जेन्यून ओपिनियंस आते हैं, जेन्यून रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कलम का सामने से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आप लोग के डिस्कशंस होते हैं। हाँ, डिस्कशंस होती है। अच्छी बात ये होती है कि जब अपने लोग के साथ स्पेशली हिप हॉप के सुनो ना, मजा डबल हो जाता है। एंड बढ़िया लगा। बंदा भी नॉलेजेबल है। अब तो एक कुर्सी बनती है फिर लेगेसी पे। अरे मैं रफ्तार बाजी को डीएम करने जा रहा हूँ। खैर भाई हमारी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, 1 घंटे 47 मिनट की, यानी ऑलमोस्ट लगाओ तो 2 घंटे की वीडियो। एंड आई होप जो भी बंदा देख रहा है, जो भी व्यूअर्स अपने देख रहे हैं, सबको मज़ा आया हो, डिस्कशंस पे मज़ा आया हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड कर देना, क्योंकि मुझे मज़ा आया आज रिएक्ट करके ग्लिच भाई के साथ पर्सनली। मज़ा आया भाई, जेन्युइनली लव यू टू भाई। बाकी अगला एपिसोड फिर हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, सो वेट। एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा हसल वगैरह का भी सीन है, तो देखते हैं, उसका सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा भाई, वहाँ से क्योंकि वहां से अभी तक कुछ आया नहीं है कि आप लोग रिएक्ट कर सकते हो, ओपिनियंस दे सकते हो, तो सेफ साइड पे ही रहो। ओपिनियंस बाकी इंस्टा पे तो देते रहते हैं, उसका कोई सीन नहीं है। बाकी होपफुली मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो पे, अगली ईपी के साथ। एंड डन सीन भाई, मजा आ गया। डन सीन। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस बताना कि आप लोग को किसका कमेंट्स बताना भाई, कंट्रोवर्सी वगैरह होनी चाहिए, बिना कंट्रोवर्सी के सीन गर्म नहीं रहता, तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। स्पैम करो कमेंट्स में, आगे इंस्टाग्राम पे स्पैम करो और बस मजे लो कमेंट्स में, कोई लड़ना मत, आपस में भिड़ना मत। सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया लगी थी, सबकी गांड फाड़। और बाकी अब देखते हैं आगे वाली परफॉर्मेंसेस कैसी होती है, जो कि मैं ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। बाकी लेट्स सी भाई। थैंक यू सो मच ग्लिच भाई ज्वाइन होने के लिए। वीडियो करते हैं यहीं पे रैप अप, ठीक है? डन। लेट्स गो।